The recording has started. चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे क्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल के विषय में कुछ है? माइक ले लीजिए। कल अपना एक ये विषय आया था कि अगर राम नाम ले रहे हैं तो राम नाम लेने का क्या फल होगा, उसकी क्या गति होगी। तो उस विषय में जो अपने सुबोधिनी जी में एकादश स्कंद जो मुक्ति लीला उसमें ये आवे है कि जो सतयुग के लोग हैं या द्वापर और त्रेता युग के भी जीव हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा कलयुग में ही हमारा जन्म हो। और फिर महाप्रभु जी ने नाम संकीर्तन की महिमा बताई है उसके अंदर। जो भक्तिहीन पुरुष हैं तो अगर वो राम नाम भी ले रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं तो उससे भी उनका उद्धार होगा। तो इसको किस तरह से समझना? भगवान नाम लेना या प्रभु के संबंध में कोई भी प्रवृत्ति को करना, जैसे मंदिरों में लोगों की परिचर्या करने की रुचि होती है, ऐसे भगवत सेवा कोई केवल दीक्षित लोग करते हों ऐसा नहीं है। बहुत लोग अलग अलग प्रकार से ठाकुर जी की सेवा, पूजा, परिचर्या ये सब करते ही हैं। तो सर्वथा जो लौकिक प्रवृत्तियां होती हैं उनके करते तो बहुत अच्छी प्रवृत्ति है और ये सब प्रवृत्तियां उनके हृदय में भक्ति को बढ़ाने वाली भी बन ही सकती है। परंतु ऐसे जो स्वतंत्र लोग होते हैं वो लोग यदि मार्गायित होकर करने लगते हैं तो उन्हें अच्छा फल मिलता है, एक बात। दूसरा कि ये प्रारंभिक दशा में भक्तिवर्धक साधन बन सकते हैं कि हमें जितना समझ में आता है ऐसा हम करते हैं। जो वाल्मीकि जी के चरित्र में जैसे हम देखते हैं कि उन्हें केवल इतना कहा गया था कि तुम मरा 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 बोलो बस, पर वो उनका तपोबल था और उनमें इतना सामर्थ्य था कि वो फिर जीवन मुक्त अवस्था में जाकर और उन्हें ब्रह्मर्षि की पदवी मिल गई। इतनी उत्तम अवस्था को वो प्राप्त हो गए। पर हम देखते हैं अब ये वाल्मीकि जी के नाम पर क्या दुर्दशा राजनीति फैलाती है। तो स्थिति ऐसी है। तो ऐसा जिन लोगों के अंदर इतना उत्तम सामर्थ्य होता है वो उन लोगों को तो केवल हम एक हिंट देते हैं, उससे भी वो लोग बहुत उत्तम दशा पर पहुंच सकते हैं। बाकी मार्गायित होकर भी लोग कुछ नहीं करते हैं। तो होने के लिए तो हमारे पास दोनों ही प्रकार के उदाहरण होते हैं, परंतु जो सामान्य व्यवस्था है उसके लिए शास्त्र ये प्रेफर करता है कि आप जो भी प्रवृत्ति करो वो किसी मार्ग का हिस्सा बनकर करो, सामान्य लोगों के लिए, कि जिससे उनको एक स्वस्थ दिशा मिलती है, स्पष्टता उनके जीवन में रहती है और जो भी साधन आदि उन लोगों को करने हैं उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई होता है। तो हम कुछ भी करेंगे तो महाप्रभु जी कहते हैं कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें भक्ति मिलेगी, मैं बताता हूँ ऐसा करो। तो हमारे पास एक सहारा है, ऐसे लोगों के पास कोई सहारा नहीं है।
तो कभी किसी व्यक्ति के अंदर उतनी ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, विरक्ति नहीं है, या पूर्व जन्म के ऐसे कोई विशेष सुकृत नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की ऐसी छोटी मोटी सत प्रवृत्ति अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाए। तो बस यही कारण है जिस वजह से संप्रदाय में दीक्षित होकर करने के लिए शास्त्र हमें प्रेरित करता है। अन्यथा जो लोग बिल्कुल ही प्रावाहिक प्रवृत्तियां करते हैं, उन लोगों को प्रेरित करने के लिए ऐसी छोटी छोटी प्रवृत्तियां भी अच्छी ही है। इस दिशा में अगर लोग बढ़ते हैं तो वो अच्छी बात है, परंतु ये जब जो व्यक्ति इसको शुरू करता है वो अच्छी भावना से करता है, परंतु उसे ये नहीं पता होता कि आगे जाकर ये सब कुछ कैसा बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं वो भजन क्लबिंग का ट्रेंड बन गया अपने यहाँ। अब नाम संकीर्तन तक कोई समस्या नहीं, सर्वाधिकारक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। भगवान नाम लो, भगवान के भजन कीर्तन गाओ, या ऐसे जो भी धुन वगैरह हैं उनको गाओ, नाचो बजाओ, कोई आपत्ति की बात नहीं है। पर अब दारू पी के लोग भजन क्लबिंग के लिए जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उनको? तो जिन क्लब्स में अब तब लोगों को ये एक प्रारंभिक विचार ऐसा था, जो भी ऐसी संस्थाएं इन प्रवृत्तियों को प्रमोट करती है उनको, कि चलो लोगों को ट्रेडिशनल तरीके से वो सारी धुन गाना बजाना अच्छा नहीं लगता है, तो यंगस्टर्स जो हैं उन्हें प्रेरित करने के लिए अब थोड़े आधुनिक वाद्यंत्रों का उपयोग करो तो उन्हें अच्छा लगेगा। अब ड्रम सेट यूज कर लो, कोई बात नहीं, हमने भी ये सारे जो भी अपने अभी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनमें से आधे हमने भी विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स ही लिए हैं। ये तबला वबला अपने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे, मुगलों से आए हैं। हारमोनियम भी अपना नहीं था, ये भी बाहर से आया है। हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से लोगों को ये था कि ये नए संसाधन आते हैं उनका उपयोग करो, वो भी किया। सर्वाधिकारक है, सबके सामने करो, गली गली करो, किसी भी रूप में करो, लोगों को आकर्षित करो, लोगों को प्रेरित करो। पर अब लोग दारू पीकर भजन क्लबिंग करेंगे तो क्या करेंगे उसका? अब वो भजन में भगवान नाम से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी म्यूजिक बजाओ, कोई मतलब नहीं है उसे, बीट्स चाहिए केवल, पर्पस इतना ही है, बीट्स की जरूरत है, क्योंकि वो म्यूजिक अब हमें अच्छा लगने लग गया है। तो इन सब की लिमिट्स क्या? ताल मतलब, तो ड्रम सेट पर हल्ला मचना चाहिए, फिर हो हा करके नाचो बस। अब उसमें कृष्ण मंत्र भी बज रहा है तो भी क्या, और कोई मूवी का गाना बज रहा है तो भी क्या, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है लोगों के लिए। तो अब इस तरह से तो हर चीज की मर्यादाओं को हम किस हद तक तोड़ सकते हैं? आपत्ति इस बात से होती है। तो किसी भी चीज को जब हम मार्गायित कर देते हैं तो उसकी कुछ मर्यादाएं, कुछ उसकी लिमिट्स बनी रहती हैं, उन्हें हम थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हैं। लोगों के मन में ऐसा रहता है कि नहीं ये इस परंपरा का पार्ट है, या ये इस संप्रदाय का पार्ट है, या इन्होंने ये बात कही है इसलिए इनसे हमें जाकर पूछना चाहिए। इतनी जो एक सामान्य मर्यादा संप्रदाय में गुरुओं की उपस्थिति के कारण या संप्रदाय की दीक्षा परंपरा वगैरह के कारण बनी रहती है, तो लोगों में उतनी सभानता रहती है। पर जब हम उन्हें एक सत्प्रवृत्ति के नाम पर इतना खोलने लग जाते हैं तो उसकी लिमिट ये आती है कि लोग भजन क्लबिंग करने लग गए हैं। तो हम नशा करके और भजन पे नाचो, दारू पीकर नाचो, भजन जैमिंग भी बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा नाचना नहीं, मैं सब बोलती हूँ उसमें ऐसा बच्चे हमारे भी बोलते हैं कि थोड़ा ऐसा एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, वॉक पे जाते हैं और वो हम सुनते हैं, तो उसमें गलत क्या है? मुझे भी यही पूछना था, बच्चों ने बोला था मुझे क्या पूछ के आओ। तो आप लोग ऐसे बस इंटरनल, उनका ये कहना है बच्चों का कि आप लोग बोलते सब घर के अंदर करो, अपने बाहर नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन हम जैसे अगर ऐसा भजन जैम में कितना अच्छा लग रहा है, हम सुनते हैं वॉक पे कि काम चल रहा है, हमारा साइड में बज रहा है। मैंने बताया, मुझे तो समझ में आया, लेकिन अभी चला टॉपिक तो पूछ रही हूँ कि आपका क्या कहना है? नाचने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो कोई भी प्रयोजन से किया जाता हो, अपने यहाँ ये चीजें भक्तिवर्धक साधनों के रूप में यूज होती हैं। तो हुआ कि नहीं वर्धन उनके एंगल से? नहीं होता है, यही आपत्ति है। वो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को केवल पोषित करता है। उसके स्थान पर अगर कुछ और भी बजने लगेगा तो उन्हें कोई इतनी आपत्ति नहीं होने वाली है। यही समस्या है। आपकी चॉइस भगवान नाम नहीं है, आपकी चॉइस म्यूजिक है।
या आपकी चॉइस वो वातावरण है या एटमॉस्फेयर है, बस उसमें कुछ भी हो तो चल जाता है। तो आपत्ति जब किसी भी चीज को हम मार्गायित नहीं करते हैं तो ऐसी होती है, या उसके दरवाजे हम जब सबके लिए खोल देते हैं तो ऐसा होने लग जाता है। और दुर्भाग्य ये है कि ये चैतन्य महाप्रभु के नाम पर ये सारी प्रवृत्तियां होती हैं। अब नाम संकीर्तन जो है वो कलयुग के अंदर भवतारक है और सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि कलयुग के जीवों के अंदर भगवत सेवा करने की योग्यता उतनी नहीं है जितनी आइडियली होनी चाहिए। तो हम सब उतना कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जो भी वाणी और कान के द्वारा स्मरण में हमारी 3 इंद्रियों का जो विनियोग इसमें हो सकता है, श्रवण कीर्तन और स्मरण में, क्योंकि परिचर्या से लेकर और दास्य सख्य आत्मनिवेदन पर्यंत की भक्ति करने का सबका सामर्थ्य नहीं है। इस विचार से जो लोग सर्वथा तामस अवस्था में रहने वाले थे, उन लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरित किया भगवत भक्ति के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि बंगाल, उड़ीसा वगैरह स्थान के जो लोग थे वो किस प्रकार के अति तमस वातावरण का अनुसरण करने वाले थे। उन्हें भगवत सेवा में प्रविष्ट करवाना कैसे? ये नहीं है कि उन्होंने भगवत सेवा का उपदेश नहीं दिया है, मिसइंटरप्रिटेशन है ये सारे। परंतु ऐसे जो लोग बिल्कुल तामसी वृत्ति वाले रहे हों इतने जन्मों जन्म से, या पूरा माहौल ही उतना ज्यादा शक्ति उपासक होने के कारण इतना ज्यादा तमस पूर्ण रहा हो, उन लोगों को हम और सब साधनों में प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं, तो नाम संकीर्तन में प्रवृत्त कर सकते हैं। पर समस्या ये है कि ये जैसे अपने यहाँ भगवत सेवा का व्यापारीकरण हमारे संप्रदाय की विकृति है, ऐसे नाम संकीर्तन की वहां उतनी विकृति हो चुकी है कि अब वो कीर्तन फेस्टिवल होने लग गए हैं, पेड रजिस्ट्रेशंस होने लग गए हैं। उसके नाम पर अच्छा खाना, 5 स्टार होटल में रुकना और अच्छा खासा म्यूजिक और नाचो और गाओ और जाओ। शोज होते हैं, ये जैसे कॉन्सर्ट्स होते हैं ऐसे कीर्तन के कॉन्सर्ट्स होने लग गए। और वहां के ही जो वैष्णव हैं वो जैसे अपने यहाँ ये कीर्तन गाने वालों की मंडली, ये पेड मंडलियां अब होने लग गई। वो अब हमारे लिए सत्संग और संकीर्तन का विषय नहीं रह गया। तो अब रसिया इवेंट्स अपने यहाँ भी यही होते हैं अब। तो हमने पूरा फागुन का जो महीना हमारे लिए जो ठाकुर जी के साथ हमारी सख्य भक्ति को एंजॉय करने का पीरियड था, उसे हमने तमाशा बनाकर छोड़ दिया है कि अब पूरा महीना क्या करो, रसिया इवेंट्स करो, ग्रांड इवेंट करो, ग्रांड डेकोरेशन करो, ठाकुर जी के स्वरूप में बना बनाकर नाचने वालों को बुलाओ, उन्हें अपने पैरों में बिठाओ। हम उतनी तमीज रखते थे कि ठाकुर जी के वेश में भी कोई होता है ना, उसे भी हम आदर देते थे। रासधारियों को दंडवत प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनकी आरती करते हैं हम, क्योंकि वो केवल वेश भी धारण किया है तब भी हम उनका आदर करते हैं। पर अब वो ठाकुर जी का स्वरूप पहनकर जो डांसर्स आते हैं, प्रोफेशनल डांसर्स, वो हमारे पैरों में बैठकर फोटो खिंचवाते हैं तो भी हमें शर्म नहीं आती है। आपत्ति इन्हीं चीजों से है कि ये सब मर्यादाएं जब हम इसे सर्वसुलभ बना देते हैं तो होने लग जाती है। और अब हम जानते हैं कि रसिया के जितने भी कीर्तन हैं उनके नाम पर दुनिया हमें क्या क्या सुना रही है कि तुम लोग असभ्य हो, गाली बोलते हो, अभद्र भाषा का उपयोग करते हो, तुम्हारे भगवान को तुमने अभद्र और असभ्य बना दिया है। ऐसी बातें विदेशी स्टडीज आकर हमें सुना के जाती है और हमारे पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसे हमने पब्लिकली करने लग गए हैं। अब उसके भाव से किसी को कोई संबंध नहीं बचा। तो हम जब हजारों लोगों को, और उसमें भी वैष्णव नहीं हैं, तो जितने भी हैं वो म्यूजिक प्रिय है, एग्जैक्टली जैसा वहां हुआ है ऐसे अपने अभी रसिया के जितने भी इवेंट्स हैं वो केवल वृंदावन की होली गुजरात में इस नाम पर हम करते हैं। अब तो लठमार होली क्यों होती है, फाग निमंत्रण क्यों होता है, नंदगांव बरसाना का पर्सनल कल्चर है ये। क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो अभी भी ठाकुर जी को और राधा जी को अपने गांव के निवासी मानते हैं, और वो लोग ठाकुर जी और स्वामी जी के साथ अपना सख्य भाव रखते हो। दास्य और सेव्य भाव वहां नहीं है उन लोगों में।
तो वो लोग नंदराई जी को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और ठाकुर जी को अपने परिवार का मेंबर मानते हैं, मित्र मानते हैं। तो उस भाव से वो लोग ठाकुर जी को रिप्रेजेंट करते हैं और फाग निमंत्रण देने जाते हैं। तो वो लोग सुख शांति से अपनी भक्ति एंजॉय कर रहे हैं और तुम्हें उसे तमाशे का सब्जेक्ट बनाना है। और फिर उस तमाशे में जब बाहर के लोग आते हैं, जिन्हें भक्ति से या सख्य से या ठाकुर जी के स्वरूप से या इस पूरी लीला के भाव से कोई संबंध नहीं है, वो लोग आकर हमें सुना के जाते हैं तुम लोग अनकल्चर्ड हो। ये आपत्ति होती है जब हम उसे खोल देते हैं। तो इसलिए शास्त्र इस बारे में स्ट्रिक्ट है कि इन चीजों को मार्गायित ही करो, ताकि ये सब तमाशे भक्ति के नाम पर बढ़ने ना लग जाएं। जो पहला इनिशिएटिव होता है वो हर हमेशा बुरे भाव से नहीं किया जाता है, पर कुछ समय के बाद जब वो विकृत हो जाता है फिर हमारे पास लौटने के रास्ते खत्म हो जाते हैं। अब हम नंदगांव और बरसाना की होली के लिए लोगों को आने से रोक नहीं सकते हैं कि अब तुम मत आओ यहाँ। तो जब वो 10 अवैष्णवों ने आकर या 10 बाहर के लोगों ने आकर उसे देख लिया और उसे फेमस बना दिया, अब उतनी भीड़ होती है कि खड़े रहने को जगह नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, फिर भी हम बुरा सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे। हम जिन व्रजवासियों को साक्षात ठाकुर जी का परिकर मानते हैं, उन लोगों को भी बुरा भला बोलने से लोग कतराते नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं है हृदय में, उनके प्रति कोई भाव नहीं है, उनमें उस भूमि के महात्म्य का बोध नहीं है, वहां के लोगों के कल्चर से वो परिचित नहीं है। तो अकेले सुख शांति से करते थे तब तक कुछ आपत्ति नहीं होती थी। ऐसे ही रसिया भी हम अपने ठाकुर जी के लिए करते थे या 10 लोग मिलकर आत्मीय वैष्णवों के साथ करते थे तब तक कुछ नहीं होता है। पर ये इवेंट बनाकर उन रसियाओं को जब हम गाने लग जाते हैं दुनिया के सामने, उसकी रिकॉर्डिंग्स पब्लिश होने लग जाती हैं, फिर बाहर के लोग आके बोलने लगते हैं कि तुम लोग गालियां बोलते हो, तुम लोग अनकल्चर्ड हो, तुम अभद्र भाषा का उपयोग करते हो। फिर अब हम उन्हें कितनों को आप ये भाव समझाने जाओगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं? ये सब आपत्ति है इन चीजों में। बेसिकली तामस को प्रमोट करना चाहिए। वो मास का जब सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीजें। इसलिए किसी को भी अगर प्रारंभिक अवस्था में भी हम ऐसी कोई भी सत्प्रवृत्ति बताते भी हैं, तब भी उस व्यक्ति को इसी के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए कि तुम भविष्य में जाकर किसी भी एक वैष्णवीय संप्रदाय का पार्ट बन जाना। जो भी भाव परंपरा तुम्हें अच्छी लगती हो, जो भी संप्रदाय तुम्हें अच्छा लगता हो, पर अपनी उस साधना को एक बाउंड्री दो, कोई भी दो। ऐसा नहीं कि केवल हमारे संप्रदाय में आओ। तो व्रज की ऐसी स्वतंत्र भाव परंपराएं भी हैं, वहां चले जाओ। शुद्ध जो संप्रदाय है उनमें जाना है तो वहां चले जाओ। पर ये गुरु के आग्रह से, जो शास्त्र कहता है कि गुरु के मार्गदर्शन में करो, पूछ कर करो, बता कर करो, आत्मीय वैष्णवों से सीख कर करो, इन सब चीज़ों को का आग्रह इसीलिए अपने यहाँ रखा जाता है ताकि ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में बनी रहें। बाकी इन चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है। हमारी मनोवृत्तियाँ इतनी खुली है कि वो कहाँ चली जाए उसका कोई भरोसा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हरे राम हरे कृष्ण जो संप्रदाय है, इसमें तो वो लोग संकीर्तन जाहिर में करते हैं, तो वो उनका एक समझो संप्रदाय का एक रिवाज होगा, ऐसा समझ ले रहे। अपना भक्ति पुष्टि भक्ति मार्ग संप्रदाय में हमको कीर्तन करना है तो गुरु के सीमित रखना चाहिए। अपने यहाँ जो ठाकुर जी के सेवा क्रम संबंधी कीर्तन होते हैं, उन्हें हम सेवा से अतिरिक्त समय में नहीं करते हैं, किसी के साथ बैठकर भी नहीं करते हैं। सीखने के लिए हम करते हैं तब तक कोई आपत्ति नहीं है कि हमें गाना नहीं आता है तो हम अपने परिचित वैष्णवों से उसे सीख लें, तब तक कोई समस्या नहीं है। पर ठाकुर जी की स्पष्ट सेवा संबंधी जो कीर्तन है वो अपने यहाँ समाज गायन का विषय नहीं है। जो बधाई होती है खेल के दिनों के, जो ये रसिया धमार के जो कीर्तन होते हैं, आश्रय के जो कीर्तन होते हैं, वैष्णवों के नित्य नेम वैराग्य के जो कीर्तन है, वो हम समाज गायन में करते हैं, वैष्णव साथ मिलकर करते हैं, जिन्हें हम सत्संग के रूप में करते आए हैं। बाकी सीखने के लिए हम करते हैं तब तक आपत्ति नहीं है। बाकी सेवा संबंधी जो कीर्तन है वो अपने यहाँ समाज गायन में गाए ही नहीं जाते हैं, कभी भी ठाकुर जी के सन्मुख ही किया जाता है। आपने अच्छा कटाक्ष किया है।
नहीं, इसमें कई भ्रांतियां हैं संकीर्तन के अंदर कि भाई 10 लोग, लेकिन ये बेसिकली है कि अगर तामस आपको प्रमोट कर रहा है, भक्तिहीन है, चलिए कोई बात नहीं है जैसे महापुरुष जी कह रहे हैं, लेकिन फिर वो अगर आपका तामस की तरफ आपको प्रेरित कर रहा फिर तो गड़बड़ होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब हम उसे मार्गायित करने के लिए जब प्रमोट नहीं करते हैं और उसे ऐसा खुला छोड़ देते हैं कि तुम्हें जो चाहे वो करो, तो ऐसी ही स्थिति बनती है फिर। इसीलिए चैतन्य संप्रदाय ने उसे मार्गायित रखा तो लोगों को अच्छा नहीं लगा। फिर जब ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट बन गई इसकी और उन्हें ऐसे खुला छोड़ दिया गया तो वो सबको अच्छा लगता है। षड गोस्वामियों के ग्रंथों को पढ़कर और अपनी भक्ति को मार्गायित करने की बात आती है तो हम जानते हैं कि शुद्ध गौड़ीय वैष्णव कितनी कम संख्या में रह गए। तो सब जगह ये आपद समस्याएं। चैतन्य महाप्रभु ने भी जो संकीर्तन का महात्म्य बताया वो इसी हेतु से बताया था, पर अब वो प्रयोजन नहीं रह गया, उसकी प्रक्रिया नहीं रह गई और अब लोगों के एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट रह गया है वो केवल। ऐसा हमने भी किया है। इस्कॉन वाले बोलते हैं वो दो एक नहीं है। हमारी विकृत ब्रांच की जैसे वो एक विकृत ब्रांच है, वहाँ की वो विकृति है। जैसे अपने यहाँ हवेली की पूरी प्रक्रिया अपने संप्रदाय की विकृति है, उस तरह से। उनका एक्चुअल पार्ट कौन सा है? शुद्ध गौड़ीय परंपरा, जो षड गोस्वामी की परंपरा में अपने यहाँ जैसे लिखित ग्रंथ हैं, ऐसे उनके लिखित ग्रंथों से उस परंपरा का निर्वाह होता है, सिद्ध संप्रदाय का निर्वाह होता है। तो वो शुद्ध प्रक्रिया है। उनके गुरु प्रभुपाद थे ना, वो स्वतंत्र मूवमेंट को उन्होंने इनिशिएट किया था। बाकी संप्रदाय तो चैतन्य महाप्रभु का है और उनके 6 शिष्य जिन्हें षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास, ये षड गोस्वामी है। वो चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य हैं और वो ब्रह्मचारी, मतलब उन लोगों ने, उनके वहाँ संन्यास नहीं होता है, विरक्त वेश होता है। तो वैष्णव होने के कारण संन्यास वहाँ भी, जैसे अपने यहाँ महाप्रभु जी भक्ति मार्गीय संन्यास बताते हैं, ऐसे वो भी भक्ति मार्गीय संन्यास का प्रकार है जिसे उनके वहाँ विरक्त वेश धारण करना कहा जाता है। तो घर परिवार छोड़कर और फिर वो लोग व्रजवास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन 6 शिष्यों को ये कहा कि आप लोग व्रज वृंदावन में वास करो और भगवान नाम संकीर्तन के महात्म्य का प्रचार करो, क्योंकि वो खुद तो पूरी विराजते थे उनके माता की आज्ञा की वजह से। तो हमारे यहाँ भी जैसे फिर बाद में गोसाई जी, गोपीनाथ जी, हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी ने ग्रंथों को लिखकर हमारे संप्रदाय को जैसे पुष्ट किया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का लिखा हुआ एक ग्रंथ शिक्षाष्टकम प्राप्त होता है, जिसमें 8 कारिकाओं में उन्होंने अपनी भक्ति संप्रदाय के मूल सिद्धांतों का निरूपण किया है। फिर उस शिक्षाष्टकम का जो विस्तार है वो षड गोस्वामियों ने किया है आगे। तो उनके स्वतंत्र ग्रंथ हैं जहाँ से वो शुद्ध परंपरा का बोध होता है। पर अपने यहाँ भी हम जैसे टेक्स्ट को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे वहाँ भी ऐसी विकृति है। तो ये जो इसका इतना ज़्यादा व्याप है नाम संकीर्तन का चैतन्य महाप्रभु के नाम पर, वो अपने यहाँ की सेवा के व्यापारीकरण के जैसी स्थिति है। हाँ है ना, क्यों नहीं है। षड गोस्वामियों की परंपरा में तो है ही, उनके शिष्य हैं। तो अब जैसी वैरायटी अपने ऐसे वहाँ है, हर संप्रदाय में है। शुद्ध और उत्तम जैसे अपने यहाँ नहीं रहा ऐसे वहाँ भी नहीं रहा। बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय जो है वो डेवलप गौड़ देश में हुआ, इसलिए उन्हें गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। बंगाल में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था। फिर उनकी माता ने उनसे ये कहा कि तुम इतना दूर मत रहना कि मुझे तुम्हारे समाचार ना मिले। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वैष्णव क्षेत्र में रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। इसलिए उन्होंने अपना आगे का जो जीवन है वृंदावन पधारे व्रज में, और फिर वो जगन्नाथपुरी में ही विराजते थे। तो 18 वर्षों तक जगन्नाथपुरी में ही विराजे और वहीं से फिर उनका तिरोधान हुआ। नहीं, विवाह हुआ था उनके पत्नी को, उन्होंने कहा कि अब ये मैं गृहस्थाश्रमी नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए घर छोड़कर, और वो पूरी विराजते थे,
उनका परिवार नवद्वीप में ही रहता था और उनके जितने भी 6 शिष्य प्रमुख शिष्य थे उन सबको उन्होंने यही कहा कि आप वृंदावन जाओ और वहाँ जाकर और भक्ति करो। ब्रजवास जो है वो भक्ति का प्रथम कल्प है, सबसे पहला साधन है। और उनके चरित्र में आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब गिरिराज जी पधारे थे पहली बार परिक्रमा के लिए, तो जो अभी राधा कृष्ण कुंड है वो चावल का खेत था और उसमें उनका पाँव कीचड़ में, चावल में पानी भरा रहता है ना, तो कीचड़ में उनका पैर फंस गया तो उन्होंने कहा कि ये तो राधा जी का क्षेत्र है। फिर वो खेत हटवा कर और उसे कुंड रूप बनाया गया। महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु समकालीन हैं, इसलिए उस समय व्रज की ये स्थिति थी, कहने का अर्थ है। गोपाल मंत्र से दीक्षा होती है। और ये 6 शिष्य जो है उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। हाँ, उन्होंने फिर अपने शिष्यों को वंश परंपरा से आगे बढ़ाया। कुछ में वंश परंपरा है और कुछ में शिष्य परंपरा है, दोनों ही हैं प्रकार। पर ये तो 6 भी ब्रह्मचारी ही थे, विरक्त वेशी थे, परिवार वाले नहीं थे। फिर आगे की परंपरा में उन्होंने ये प्रकार बढ़ाया आगे। भिन्न नहीं है, विकृत ब्रांच है। जैसे हवेली वालों को हम ऐसा कहते हैं कि ये भिन्न है, नहीं कह सकते, विपरीत है पर बोल नहीं सकते हैं कि भिन्न है। ऐसे ये विकृत ब्रांच है। कहते तो वो भी यही है कि हम महाप्रभु जी के ही संप्रदाय के हैं ना, बस ऐसे वो लोग भी यही कहते हैं कि हम तो चैतन्य महाप्रभु का ही अनुसरण करते हैं, पर वो विकृति है, जैसे अपने आए से वहां है। पर वो मूवमेंट है ना, वो तो प्रचार मूवमेंट है, संप्रदाय नहीं है। तो प्रचार के लिए संस्था है वो, ऐसा समझो। दीक्षित रहते हैं वो सन्यासी जो रहते हैं दीक्षित वो मनमाना ढंग है। पर दीक्षा तो वही की चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा मनमानी, अपने यहाँ कैसे भ्रम समाज देते वो लोग भी गोपाल मंत्र ही हैं, पर ढंग मनमाना है। जैसे हम मास में ब्रह्म संबंध देते हैं ना, बस ऐसे। मंत्र तो नहीं बदल सकते, खैर उतनी हिम्मत नहीं है, कर न सकते तो वो भी कर जाते कब के। ठीक है, गोपाल मंत्र की दीक्षा तो जनोई वाले को ही देते हैं। नहीं, मैंने कल कहा ना, वो ओमकार पूर्वक और क्लीमकार पूर्वक दोनों तरह से होती है। अद्विजों को क्लीमकार पूर्वक दी जाती है। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक इस विषय को देखा था कि शरण मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र, इन दोनों की ही दीक्षा को हम पुष्टि भक्ति संप्रदाय के अंदर स्वीकारना चाहते हैं, ऐसा पुरुषोत्तम जी ने अपना मत रखा। और उसके बाद इन दोनों ही मंत्रों का जो उद्गम है वो भगवान के किन उपदेशों से होता है, उन उपदेशों को यहाँ उद्धृत किया पुरुषोत्तम जी ने। और आपने ये एडिशनल स्पष्टता मंत्र रूपता को स्पष्ट करने के लिए की कि उपदेश को हम मंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि अन्यथा वो सर्वव्यापी हो जाने के कारण उसमें अधिकार अनधिकार का विवेक रखा नहीं जा सकता है। परंतु जो ये भगवद उपदेश हैं, ये मंत्रत्व के निर्वाहक वचन हैं। तो हम जिन्हें मंत्र रूप मानते हैं, शरण मंत्र को और ब्रह्मसवन मंत्र को, उन दोनों ही मंत्रों में मंत्रत्व भगवद उपदेश के कारण सिद्ध होता है, इसलिए उसमें मंत्र रूपता मानी गई। उसके बाद जो संशय उपस्थित किया गया वो ये किया गया कि शास्त्र के अंदर शरणागति के अन्य भी मंत्र उपलब्ध होते हैं, तो उन मंत्रों का स्वीकार हमारे संप्रदाय में क्यों नहीं किया जा सकता। तो पुरुषोत्तम जी ने इसका उत्तर दिया कि वो उपासना मार्गीय हैं, इसलिए हम शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग में उपासना मार्गीय मंत्रों का स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उससे साधन भेद होता है और फल भेद भी होता है। उसके बाद उनका आदर करने में क्या दोष है, कोई व्यक्ति सद्भाव से करे तो उसमें आपत्ति क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में पुरुषोत्तम जी ने ये जवाब दिया कि शास्त्र के अंदर हमें भी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य वगैरह सब धर्म बताए गए हैं जो सात्विकता बढ़ाने वाले होते हैं, पर जब जैन लोग नास्तिक होकर इन्हीं धर्मों का अनुसरण करते हैं तब हम उन्हें धर्म रूप नहीं कहकर उन्हें अधर्म रूप कहते हैं।
इसलिए प्रत्येक जो अधिकारी होता है वो अपने मार्ग की व्यवस्था के अनुसार ही कर सकता है। तो उपासना मार्गीय मंत्रों का हम अपने संप्रदाय में आदर नहीं करते, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनकी फलरूपता का निषेध करते हैं, पर हम ये कहते हैं कि वो जिन अधिकारियों के लिए है उन्हें वो फलित होते हैं, और हम दूसरे प्रकार के अधिकारी हैं, इसलिए हमें शरण मंत्र और आत्मनिवेदन मंत्र ही फलित होता है। इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था में दोनों के लिए धर्म और परधर्म का या अधर्म का या विधर्म का निर्णय जो है वो अपनी अपनी संप्रदाय और अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार करना चाहिए। तो तात्पर्य अंततः ये निकला कि हम हमारे संप्रदाय में केवल अष्टाक्षर शरण मंत्र और आत्मनिवेदन का ब्रह्मसवन मंत्र, इन दो ही मंत्रों को हम हमारे संप्रदाय में स्वीकार करते हैं। अन्य मंत्रों की मंत्र रूपता हम हमारे संप्रदाय की परंपरा में स्वीकार नहीं सकते हैं। इतना विषय कल हमने देखा था। माइक लेके बोल। हाँ, यही एक बात क्लियर करनी थी कि वो तत्त अधिकारी के लिए तो जो चालू है, चालू। वो जैनों की बात जो आपने कही, वो अहिंसा और वो धर्म अपने यहाँ वो नास्तिक होने से हम लोग नहीं गिनते, फलदायक नहीं है, पर उनके मार्ग में वो उन्हें उस तरह से फलदायी भोगे जैसे, क्योंकि वहाँ तो वो षड उनकी इसमें तो वो से अहिंसा सत्य अपरिग्रह वगैरह उनमें तो वो हमें कहेंगे कि हम नरक में जाएंगे, हम उन्हें कहेंगे कि तुम नरक में जाओगे। हिसाब तो ठीक है अपने दोनों का ही। और उनके यहाँ वो उन्होंने जिसकी जो श्रद्धा है, तुम अगर ऐसे अधिकारी हो तो तुम्हारे लिए वो है। जैसे बुद्धावतार का महाप्रभु जी प्रयोजन बताते हैं कि वो भगवद अवतार है, पर जिन लोगों का मोक्ष में अधिकार नहीं था और वो लोग हमारे मार्ग में घुस आए थे, उन लोगों को इस मार्ग से दूर करने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। ऐसे वहाँ भी उन्हें मूल मोक्ष मार्ग से निवृत्त करना ये भगवान का प्रयोजन है। इसलिए ऐसे जो अधिकारी हैं वो लोग उन मार्गों की तरफ आकर्षित स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं, उनका ऐसा वर्ण है, इसलिए वो उस मार्ग में आकर्षित होते हैं। तो उन्हें हमें यहाँ इनवाइट नहीं करना चाहिए, तुम अपना करो हम अपना करेंगे। विरक्ति, अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, बेयर मिनिमम में चलाना। नहीं, ये सब करना, और ये सब हमें भी बताया जाता है कि हमें भी अहिंसा रखनी चाहिए, हमें भी, जैसे प्राप्तम सेवेत निर्ममा, ये अपरिग्रह है ना। तो ये सब हमारे लिए भी धर्म है, ये तो सात्विक धर्म है। जो भी व्यक्ति इनका अनुसरण करता है उसमें सत्व बढ़ता है। तो पुरुषोत्तम जी ये बता रहे हैं कि पर हम उन्हें देखकर ये कहें कि ये भी कितने सात्विक हैं, इन्हें भी मोक्ष होगा या इन्हें भी स्वर्ग मिलेगा, इनका भी पुण्य इकट्ठा होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उनकी सात्विकता को धर्म नहीं समझ सकते। हाँ, यही अगर हम आस्तिक होकर करेंगे तो हमारे लिए ये परम धर्म है। वो नास्तिक होकर करते हैं, इसलिए धर्म रूप होने के बावजूद भी ये सब उनके लिए अधर्म बन जाते हैं। तो मार्गानुसारी ये चीजें हैं, ऐसा मूलतः आप बताना चाह रहे हैं। उपासना मार्गीय व्यक्ति अपने पुरुषार्थों की फल सिद्धि के लिए इन मंत्रों का अनुसरण करेगा तो उसके लिए वो धर्म है, उसे वो करना चाहिए। हम करेंगे तो हमारे लिए वो अधर्म है, क्योंकि हम उस मार्ग के लिए नहीं बने, ऐसा बताना चाह रहे हैं। इसलिए हम इन मंत्रों का आदर अपने संप्रदाय में नहीं कर सकते, ये मूलतः तात्पर्य है आपका। मतलब तो संसार नहीं, जैसे इन लोग नास्तिक है, ये नास्तिक है और ये सब कर रहे हैं, फिर भी उनको कुछ अच्छा फल नहीं मिलने वाला है, नरक ही मिलने वाला है नास्तिकता के हिसाब से। तो नरक का क्या मतलब है? नरक लोक, सृष्टि नहीं, संसार नहीं। संसार में अगर कोई व्यक्ति पुनः पैदा होता है उसका अर्थ है कि उसने मिनिमम पाप किया है। आपका पाप पुण्य का क्रेडिट अगर बराबर है तो मनुष्य योनि मिलती है दोबारा। थोड़े से पाप हैं तो पृथ्वी लोक में बुरे शरीर में जन्म मिलता है, जिसमें वृक्ष वगैरह योनियां अति तमस मानी जाती हैं, वो अंतिम सैचुरेशन है। उससे भी ज्यादा पाप किए तो नरक लोक होता है,
फिर और ज़्यादा करते हो तो अंधन तमस होता है ऐसे। तो नहीं है ना, मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर तो लोग ऐसे ही हैं, जैसे जैन है, जैसे बौद्ध है। तो बौद्धों की तो कितनी यहाँ पर संख्या है पृथ्वी में, अपने भूलोक पर। तो इतने सारे लोगों को नर्क मिलेगा, तो ये तो सोचने की बात है। फिर पाप भुगत के फिर वापिस आएंगे। तो संसार चक्र को चलाने के लिए तो संख्या तो चाहिए ना, सब मुक्त हो के जाएंगे तो। नर्क तो पृथ्वी लोक से भी बड़ा होगा। आत्माएं जाती हैं, शरीर नहीं जाते हैं, इतने बड़े बड़े जगह नहीं चाहिए ज्यादा। जोक है, जोक है। आत्मा थोड़ी जाती है, सूक्ष्म शरीर के साथ आत्माएं जाती है। नहीं वो नर्क लोक को भोगने के लिए कोई शरीर तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा जाती है, फिर वहां उन्हें जो पाप भुगतवाना है ऐसा शरीर मिलता है। कीट कीटाणु भी मिलते हैं, सब प्रकार के शरीर मिलते हैं, यातना देह मिलते हैं। बिचाराओने केवू જોઈએ। नहीं समझते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि तुम नरकवासी होने वाले हो। तो ठीक है ना, अपना हिसाब ठीक है, उसमें दुख होने की क्या बात है। वो थोड़ी हमें ऐसा बोलते हैं कि तुम स्वर्ग जाने वाले हो, हमारे लिए वो ऐसा नहीं मानते। हम भी इतना धर्म कर्म करते हैं, पर हमारे लिए वो सद्भावना ऐसी नहीं रखते हैं कि हम स्वर्ग पावासी होने वाले। तो फिर हमें क्यों इतनी जीव दया उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तुम हमें नरकवासी कह दो, हम तुम्हें नरकवासी कह दें, तो क्लियर है मैटर, किसी को बुरा लगाने जैसा नहीं। संख्या बहुत ओછી છે, એ લોકોની ભીડી હોય। हिंदू ऑन पेपर मेजॉरिटी है, तो वांधो नहीं। हमारे जैन फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हमको ऐसे बोलते हैं कि हम लोग जरा भी बटेटा नहीं खाते हैं, और आप लोग तो शुरुआती बटेटा से खाते, मतलब कितना हिंसा करते हो। तो उनका मेजर डिफरेंस ऐसा है, जब शादी ब्याह की बात चलती है बच्चों की, तो वो लोग हमारे वैष्णव लड़की क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप लोग तो उपवास में ही बटेटा खाते हो, हमको तो बटेटा ही नहीं चलता है। तो मैंने आर्ग्यूमेंट किया खाली बटेटा ही एक फर्क है, कोई फर्क नहीं हम दोनों में। आस्तिक नास्तिक इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम ही वहाँ है कि आस्तिक और नास्तिक कैसे मेल कैसे है दोनों का। हम ईश्वर नहीं मानते हैं और वो, हम ईश्वर मानते हैं और वो ईश्वर नहीं मानते हैं। पर वो मुक्त जीव हैं भाई, ईश्वर नहीं है उनके लिए। वो देवी देवताओं के सामने होने से कुछ नहीं होता है, वो उनके लिए मुक्त जीव हैं, सिद्ध हैं केवल, जिन्होंने पुण्य बल इकट्ठा किया है बहुत। तो उनको जाना किधर है, मुक्त होना है नहीं, तो क्या मोक्ष प्राप्त करना है ना। संसार पर मोक्ष का जैसे भगवान बुद्ध बताते हैं ऐसा उनका अर्थ है कि जन्म मृत्यु के चक्र का जो मूल प्रयोजक हमारी संसारासक्ति है, वो जब मिट जाती है तो जैसे दिया में तेल खत्म हो जाता है, ऐसे तेल खत्म करना है बस, और मोक्ष का कोई अर्थ नहीं। पावे ऐसा। हाँ, बस वो तेल खत्म हो जाना चाहिए ताकि दिए को जलने के लिए कोई ईंधन ना मिले। ऐसे हम अपनी संसारासक्ति को ड्रॉप कर देते हैं तो जन्म मृत्यु के चांस खत्म हो जाते हैं, बस इतना ही अर्थ है। दिए का बुझ जाना ही मुक्ति होती है। भगवान बुद्ध की भी यही इंटरप्रिटेशन है, जैनों के भी यहाँ भी यही है। જૈનોએ જીવદયા અપનાવ્યું તો બધા ક્ષત્રિયો હતા, ગુફામાં જઈને બેસી ગયા, તો આ બધા યવનો એટલે આવી ગયા। हाँ, तो अपने धर्म की आप हानि हो गई उससे। મૂળ તો એ છે જૈનો। उनके प्रभाव के कारण ही अपने जितने भी क्षत्रिय हैं उन लोगों की बुद्धि में ये आ गया कि ये जीव हिंसा होती है, સર્વો બેઠા तो हमने लड़ना छोड़ दिया। सब राजा थे, अशोक का जो है ना, कलिंग युद्ध के बाद करके यवन आ गए ना, कोई हता ही नहीं भारत का रखेवाड़। अभी राजस्थान के सब राजपूत जो है, मारवाड़ी राजपूत सब जैन हो गए। दिगंबर जैन कौन है? सारे मारवाड़ी, वहाँ माता है, सब क्षत्रिय हुआ करते थे, सब क्षत्रिय हुआ करते थे। घुसते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इतना विषय कल हमने देखा था। अब आगे इस विषय को श्री पुरुषोत्तम जी बढ़ा रहे हैं कि आत्मनिवेदन और शरण मंत्र को ही हमें अपने संप्रदाय में मंत्र रूप क्यों जानने चाहिए। किंच श्रुति विचारेपि, तो अब पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि श्रुति के वचनों का अगर हम विचार करते हैं तब भी गोपाल पूर्व तापनीय
यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो विद्याः तस्मै गोपायति कृष्णो यह तम देवम आत्मवृत्ति प्रकाशम मुमुक्षुः वै शरणम अनुव्रजेत इति शरणगमनम विहितम। तो गोपाल पूर्व तापनीय वैष्णवोपनिषद है, तो उसमें ये मंत्र प्राप्त होता है जहाँ भगवान के प्रति हमें शरणागत होना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया गया है। तो यो ब्रह्मणम विदधाति पूर्वम, जो व्यक्ति उस ब्रह्म को पहले उसका ज्ञान प्राप्त करता है, यो विद्या तस्मै गोपायति, जो उस विद्या को किसमें दृढ़ करता है, कृष्ण के प्रति दृढ़ करता है। तम देवम आत्मवृत्ति प्रकाशम, वो जो देव हैं भगवान, वो हमारी आत्मवृत्ति को प्रकाशित करने वाले हैं। जो देव शब्द है उसका अर्थ शास्त्र में एक प्रकाशित पदार्थ के लिए भी किया जाता है। तो जो भी पदार्थ प्रकाशित, आत्म प्रकाशित होता है, उसके लिए भी देव शब्द का उपयोग होता है। देव का मतलब केवल जिस अर्थ में हम इंद्रादि देवताओं को जानते हैं ऐसे नहीं है। तो संदर्भ से जो भी आत्म प्रकाशित होते हैं, आत्म शक्ति संपन्न होते हैं, उनके लिए देव पद का प्रयोग होता है। तो तम देवम आत्मवृत्ति प्रकाशम, वो हमारी आत्मा की वृत्ति को प्रकाशित करते हैं। ऐसे मुमुक्षुः वै शरणम अनुव्रजेत, ऐसा हम जो हैं वो मोक्ष की आकांक्षा से उनके प्रति शरणागत होते हैं, उनकी शरणागति में हम जाते हैं। तो यहाँ भी गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद में भी भगवान के प्रति हमें शरणागत होना चाहिए, ये बात बताई गई है। आरंभे च श्री कृष्णो वै परम दैवतम इति श्रावितम, और गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद का जो मंगलाचरण है वही ये जो श्री कृष्ण हैं वही परम देव हैं, परब्रह्म हैं, ऐसा भी सुना जाता है। एवं सती तद अनुसंधाने, ऐसा होने पर इन दोनों ही मंत्रों के अनुसंधान से प्रथमांत श्री कृष्णदोपस्थितौ भावनायाम शरण पदस्य अपि विशेषणतया, तो श्री कृष्ण, ये जो मंगलाचरण में प्रथम श्री कृष्णों का जो ओकार है वो विसर्ग को हुआ है। तो मूल पद श्री कृष्ण, संधि के कारण रस जो विसर्ग है उन्हें ओकारांत प्रयोग उनका होता है। तो ये प्रथमांत प्रयोग है। इसमें श्री कृष्ण पदोपस्थितौ, ये जो श्री कृष्ण पद में उपस्थित जो भगवान हैं उनमें भावनायाम शरण पदस्य अपि, उनमें भावना से हम अपनी भावना के द्वारा शरण पदस्य अपि विशेषणतया, वहाँ शरण पद को भी हम विशेषणतया, क्योंकि हमारे मंत्र में भी श्री कृष्ण ये प्रथमांत पद है। तो हम जो शरण मंत्र कहते हैं तो श्री कृष्ण शरणम मम, यहाँ जो श्री कृष्ण है ये भी प्रथमांत पद है। यहाँ आगे वही है, इसलिए विसर्ग को ओकारांत प्रयोग हो गया है। पर अगर वो संधि को अगर हम नहीं करते हैं तो यहाँ भी श्री कृष्ण, यही इसका मूल पद है। उसका साम्य पुरुषोत्तम जी बताना चाह रहे हैं। प्रथमांत है, प्रथमांत प्रयोग है। तो भावनायाम शरण पदस्य अपि विशेषणतया, तो हम जब अष्टाक्षर मंत्र को जब हम पढ़ते हैं तो हम शरण को विशेषणतया यूज करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं कि कृष्ण जो है वो व्यक्ति है, देव है, और वो हमारा शरण है। तो शरणीय स्थान के रूप में हम कृष्ण को व्यापक, कृष्ण पद को नाउन बनाते हैं और शरण को हम एडजेक्टिव बनाते हैं। कि हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा रक्षक कौन, तो हम कहेंगे कि कृष्ण मेरा रक्षक। तो श्री कृष्ण शरणम मम में जो शरण पद है वो विशेषणतया प्रयुक्त है, और प्रथमांत पदतया श्री कृष्ण, इसी पद का हम मूल मंत्र में प्रयोग करते हैं। तो उसे समझा रहे हैं कि प्रथमांत श्री कृष्ण पदोपस्थितौ, तो गोपाल पूर्व तापनीय उपनिषद के इस मंगलाचरण वाक्य में भी प्रथमांत श्री कृष्ण पद की उपस्थिति में भावनायाम शरण पदस्य अपि विशेषणतया, भावना से हम अगर कृष्ण में शरण पद को विशेषण के तया योजित करते हैं, एडजेक्टिव की तरह कृष्ण नाउन है और एडजेक्टिव के रूप में अगर हम कृष्ण पद के साथ शरण की भावना को जोड़ते हैं तो प्रथमांत सामानाधिकरण्येन एव, तो जो व्याकरण में हम जब अर्थ निकालते हैं इसकी प्रक्रिया में, कोई भी वाक्य के अंदर दो शब्द अगर समान विभक्ति के होते हैं तो उनका अर्थ एक साथ किया जाता है।
तो पूरा श्लोक है, मानो उसमें 8 शब्द आते हैं, उनमें 2 शब्द अगर सेम विभक्ति के हैं, मतलब प्रथमा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय द्वितीय विभक्ति, तृतीय तृतीय विभक्ति, तो जो भी 2 शब्द समान विभक्ति के होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। तो जब हम उस मूल वाक्य की या पद्य का जब हम उसको वाक्य के रूप में बनाना चाहते हो, जो आप लोगों ने षोडश ग्रंथ व्याकरण में देखा होगा, तो षोडश ग्रंथ के श्लोकों के नीचे उसका वाक्य रूप दिया गया है, क्योंकि वो पद्य है, फिर हम उसे गद्य के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम उसे गद्य के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो पद्य में से समान विभक्ति के शब्दों को ढूंढा जाता है, और 2 शब्द जो समान विभक्ति के होते हैं वो एक दूसरे के साथ विशेषण विशेष संबंध से जुड़े हुए माने जाते हैं। इसलिए उन्हें जब हम वाक्य रूप बनाते हैं तो समान विभक्ति को निकालकर और वाक्य रूप बनाते हैं, जिससे वो 2 शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। वो बात यहाँ पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं। तो जो शरण शब्द है, इसमें श्री कृष्ण शरणम, तो शरण शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग का प्रथमांत भी शरणम होता है। श्री कृष्ण ये पुल्लिंग है, इसलिए उसमें विसर्ग से प्रथमांत पद होता है। तो कृष्ण भी प्रथमांत है, शरणम भी प्रथमांत है, तो वो उन दोनों का समानाधिकरण्य है, अर्थात दोनों समान विभक्ति के शब्द हो रहे हैं जब हम उसे अपने मंत्र पर घटित करते हैं तब। तो प्रथमांत समानाधिकरण्येन एव उपस्थितौ, तो दोनों ही जो शब्द हैं, अभी पढ़ रहे हो तुम लोग ये, तो ये दोनों जो शब्द हैं ये दोनों ही समान अधिकरण वाले होने के कारण उनकी समानाधिकरण्येन उपस्थिति होने से स्ववाचक पदस्य, स्व अर्थात भगवान को वाच्य बनाने वाले षष्ठ्यन्तस्यैव उपस्थिति, और फिर जब हम मम में हम अपने आप को जब उद्बोधित करते हैं तो उसमें हम षष्ठ्यंत का प्रयोग करते हैं, जो हमें अपने आप को संबोधित करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे मंत्र में श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा जब हम बोलते हैं तो श्री कृष्ण और शरणम ये दोनों प्रथमांत पद होने से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो शरण शब्द ये कृष्ण का विशेषण बनता है, और मम ये हम अपने आप को स्वबोधित है, हम अपने आप को विषय बनाकर मम बोलते हैं, इसलिए हम वहां षष्ठ्यंत का प्रयोग करते हैं। इसलिए उसका अर्थ हम श्री कृष्ण मेरी शरण है, ऐसे हम अर्थ उसका प्रकट करते हैं। ये हमारे शरण मंत्र के तात्पर्य को पुरुषोत्तम जी समझाना चाह रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं कि इसको एडजेक्टिव बनाना है शरण को, तो श्री कृष्ण का शरण एडजेक्टिव कैसे बनेगा? जिसके शरण में जाने योग्य है, ऐसे एडजेक्टिव बनेगा? भगवान रक्षक बनने योग्य हैं, या भगवान हमारी रक्षा के धर्म को अपने अंदर स्थापित किए हुए हैं। शरण को एडजेक्टिव बनाना है तो शरण एडजेक्टिव बनेगा, तो शरण धर्म रहेगा किसमें? एडजेक्टिव रहता तो नाउन में है ना। तो कृष्ण शरण योग्य है, ऐसे कृष्ण मेरी शरण है, मैं कृष्ण को अपना रक्षक मानता हूँ। कभी ऐसे वर्ब भी बनता है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, वो अब जब हम इन 2 शब्दों को जोड़ते हैं जो समान विभक्ति के होते हैं, तो उनमें धर्म धर्मी संबंध भी हो सकता है, उनमें नाउन और एडजेक्टिव विशेषण विशेष्य संबंध भी हो सकता है, धाम धामी संबंध भी होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। तो हम वहाँ से जो भी इंटरप्रिटेशन निकालना चाहते हैं या जो सुसंगत उसका अर्थ निकल सकता है, तदनुसार समान विभक्त्यंत पदों में हम संबंध बनाते हैं, फिर उसका अर्थ निकालते हैं। और मम को आप षष्ठ विभक्ति बोल रहे हो, तो उसमें हम संबोधन समझते हैं स्ववाचक, तो मेरे मेरी ऐसा मेरी मतलब मेरी मेरा। तो उसका तात्पर्य यहाँ पुरुषोत्तम जी ने समझाया कि प्रथमांत सामानाधिकरण्येन एव, तो शरणम और श्री कृष्ण ये दोनों प्रथमांत पद हैं, और इन दोनों में सामानाधिकरण्य है। सामानाधिकरण्य का मतलब है कि दोनों का आधार एक है। अधिकरण आधार स्थान बेज दोनों का प्रथमांत है, प्रथम विभक्ति है। तो सामानाधिकरण्येन एव उपस्थितौ, तो ये दोनों ही शब्द प्रथमांत सामानाधिकरण्य से उपस्थित होने के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो शरण शब्द को हम कृष्ण से एसोसिएट करते हैं। और स्ववाचक पदस्य षष्ठ्यन्तस्यैव उपस्थिति, और हम जब अपने आप को वाचक बनाते हैं
तब हम वहाँ षष्ठ्यंत विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जिससे वो मम जो शब्द है वो षष्ठ्यंत प्रयोग के रूप में आ रहा है मंत्र में। श्रुत्यंतरे, अब फिर दूसरी श्रुति को भी यहाँ पुरुषोत्तम जी इसी शरण मंत्र को बताने के लिए लिख रहे हैं कि मुमुक्षुहु वै शरणम अहम प्रपद्ये। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का वाक्य है कि मैं मोक्ष की आकांक्षा से आपके प्रति शरणागत होता हूँ। इति अहम पदात, अब यहाँ अहम प्रपद्ये, हम जैसे मम बोलते हैं ऐसे यहाँ अहम पद का प्रयोग किया गया, ये भी स्ववाचक है मेरे लिए। तो अहम पदात अस्मत् शब्दस्य ऐवच उपस्थिति ही, तो जो अहम का भी जो मूल धातु रूप है वो तो अस्मत् है, अस्मत् से ही अहम बनता है। तो यहाँ भी अस्मत् शब्द से की ही उपस्थिति अहम पद के प्रयोग से भी होती है। इति विभक्ति मात्रस्यैव अर्थबलात्, और मम जो है ये भी अस्मत् से ही बनता है, अस्मत् का ही प्रयोग है। तो केवल विभक्ति परिवर्तन है इन दोनों पदों में, अहम बोलो चाहे मम बोलो। तो विभक्ति मात्रस्यैव अर्थबलात् विपरिणाम इति न कस्यापि अश्रौतत्वम्, तो विभक्ति मात्र के बदल जाने से अर्थ बल की समानता होने से विपरिणाम नहीं होता है, परिणाम नहीं बदलता है इसका, इसलिए हमारा जो मंत्र है वो अश्रौत मंत्र सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। जब ये बोल रहे हैं कि मैं मोक्ष के लिए आपके शरण में जाता हूँ, तो उसको प्रयोजन मानेंगे सकाम? हाँ मानेंगे, मानेंगे। तो हम जब श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं तो उसमें तो कोई प्रयोजन नहीं है ना? नहीं है, तो दो फर्क हुआ, दो प्रयोजन भेद है, अर्थ भेद नहीं है। कृष्ण के प्रति ही तो किए जाने के लिए बोला जा रहा है ना, विषय तो कृष्ण बन रहे हैं दोनों स्थितियों में। तो सकाम निष्ठा में भी यही प्रॉब्लम आएगा, विषय तो वही है ना। तो विषय से हमें आपत्ति भी नहीं है, वो भी कृष्ण उपासक हैं, इसीलिए तो हम उनको वैष्णव कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेन क्राइटेरिया डिफरेंशिएशन का सकाम निष्काम, इसीलिए मैंने कहा तत्वभेद नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी है, ठाकुर जी सर्वत्र समान होते हैं। तो जो कोई सकाम भक्ति कर रहा है तो हमको उसको हीनता नहीं देखनी? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। पर जिस मार्ग में किया जा सकता है वहां करो, हम इतना ही कहते हैं तो ऐसे केवल। ही बोलते हैं ना बच्चों को कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स को कि सकाम नहीं, कि कुछ मांगना नहीं है, कुछ अपेक्षा नहीं है, हम उस मार्ग से हैं इसलिए हम ऐसा कहते हैं। और कोई ऐसा चाहता हो तो उस मार्ग में जाकर करे जहां ये अलाउड है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस बात से। हम ध्रुव जी को भक्त के रूप में उनकी प्रशंसा करते ही हैं ना, लेकिन पीछे बोलते भी हैं सकाम थे। कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। निष्कामता हर मनुष्य मात्र के लिए प्रशंसनीय होती है, हर व्यक्ति को निष्काम होना चाहिए। परंतु यदि कोई है तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, वो अधर्म नहीं है। पर यहाँ इस मार्ग में रहकर करोगे तो हमें आपत्ति है। जिस मार्ग में सकामता प्रोहिबिटेड नहीं है वहां जाकर करो, अपनी सकामता को मार्गायित करो। फिर से बात यही है, अपनी सकामता को मार्गायित करो। इंडिपेंडेंटली कुछ करोगे तो भगवान तुम्हें वो फल देने के लिए जिम्मेदार नहीं बनते हैं। लेकिन मोक्ष का अर्थ यहाँ पर क्या है, वो भी तो सोचना चाहिए ना राजा। मोक्ष कामेच्छा, मोक्ष वो वाला मोक्ष है कि कौन सा मोक्ष है, भगवत प्राप्ति रूप मोक्ष है कि वो कैसा भी हो, हम उस मोक्ष को प्रमोट नहीं कर सकते। ऐसे तो मोक्ष का में हमें भी है, हमें भगवान की प्राप्ति की तो कामना है कि अहंता ममता निर्मूल। हमारे लिए मोक्ष नियति है, हमारी मोक्ष कामना नहीं है। नहीं नहीं, जैसे श्री कृष्ण शरणम मम एक मंत्र हमारा है, हमारे पास है, और एक ये श्वेताश्वतर उपनिषद में मंत्र है मुमुक्षु वै शरणम अहम प्रपद्ये। यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा रही है, बराबर है। लेकिन मोक्ष की कामना तो हमें है ना, लेकिन मोक्ष का स्वरूप बदल रहा है, हमें भगवान चाहिए। पर हमें भगवान यहाँ है तब भी हम मुक्ति मानते हैं अपने आप को। हम वहां जाकर ही भगवान हमें मिलेंगे तो हम मुक्त मानेंगे, ऐसा हमारा कोई आग्रह नहीं है। हमें तो हमारे घर में भगवान मिल गए तो हम मुक्ति हैं सारे के सारे। सैद्धांतिक मतभेद है इस बारे में। मिले तब ना, अभी तो हमारी साधन प्रकृति। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर दामोदर दास जी मुक्त हैं कि नहीं, पद्मनाभ दास मुक्त हैं कि नहीं, गज्जन दावन मुक्त हैं कि नहीं,
ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये हम इन्हें जो दूसरे संप्रदाय वालों के सिद्धांत हैं उसके टेक्निकल इश्यूज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, इनमें हम शब्द नहीं बदल सकते हैं। नहीं वो बात मध्वाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत में जीवन मुक्ति हो ही नहीं सकती है कभी भी। चलो इसको छोड़ दो, लेकिन यहाँ तो श्वेता स्वतः मैं वही कह रही हूँ, तात्पर्य भेद की बात कर रही हूँ मैं। पुरुषोत्तम जी जो इस विषय को काउंटर कर रहे हैं वो केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अन्य वैष्णव संप्रदायों में ये प्रक्रियाएं मान्य हैं। उन दोनों ही संप्रदायों में जीवन मुक्ति की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस शरीर के साथ हम सर्वदा बद्ध होते हैं और बद्ध जीवों में भगवत सेवा की योग्यता नहीं होती है। ये प्राथमिक सिद्धांत है उनका। हम बंधन मुक्त होकर ही भगवत परिचर्या के योग्य बनते हैं। वो तो आपने बताया, बहुत बार बताया है, लेकिन यहाँ पर जो मुमुक्षु शब्द है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये हमारा सिद्धांत नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है हमें नहीं, उससे। हम अभी जो कृष्ण की परिचर्या कर रहे हैं संप्रदायी होके, वो मुमुक्षु मतलब क्या वो जीवन मुक्त होके थोड़ी कर रहे हैं अभी? नहीं कर रहे हैं, पर कृष्ण परब्रह्म है हमारे घर में, वो विभूति नहीं है। हाँ, उनके लिए वो विभूति है। परब्रह्म हमारे घर में नहीं हो सकता है, प्राइमरी प्रिंसिपल है ये। जो लास्ट में मिलेगा वही परब्रह्म। वैकुंठ में मिलेगा वही परब्रह्म है। अच्छा, ब्रह्मांड में परब्रह्म हो नहीं सकता है। बद्ध जीवों में परब्रह्म के स्पर्श की, दर्शन की और परिचर्या की योग्यता नहीं है, वो विभूति है। अच्छा, जो भी हमारे अर्चा विग्रह हैं, हम जिन्हें सेव्य बोलते हैं उन्हें वो लोग अर्चा विग्रह बोलते हैं। तो अर्चा विग्रह विभूति होते हैं, वो परब्रह्म नहीं होते हैं, परब्रह्म की प्रतिकृति है वो। तो उस अर्थ में हम जीवन मुक्त है कि हाँ। कि कृष्ण की परब्रह्म की परिचर्या अपनी योग्यता की कमी है, प्रक्रिया की कमी नहीं है। ये हमारा सिद्धांत, हम प्रक्रियागत सिद्धांत मानते तो हैं। आज ही पता था। हाँ, प्रक्रिया की कमी नहीं है, सेव्य में कोई कमी नहीं है, प्रक्रिया में भी कोई कमी नहीं है। कमी केवल हमारे अंदर है, जिस वजह से वो प्रक्रिया फलित नहीं हो रही है। अच्छा, हम ये सिद्धांत मानते हैं। हमारे घर में पहले ही दिन से परब्रह्म ही विराजते हैं, वो विभूति एट एनी कॉस्ट नहीं होते हैं। और उन लोगों के मत में ऐसा है कि परब्रह्म मोक्ष के बाद ही मिलता है। बिल्कुल। तो उस एंगल से हम मुक्त होकर, हमें मुक्त सा मान के प्रभु हमारी परिचर्या को हाँ स्वीकार। हाँ, तो हम ये सिद्धांत मानते हैं कि हमारे मुक्ति का अर्थ क्या है कि हमें भगवान मिल गए। इसके अतिरिक्त हमारी मुक्ति की और कोई परिभाषा नहीं है। ब्रह्मांड हमारे लिए वैकुंठ से बढ़कर है, हमारा घर ये हमारे गोलोक धाम से बढ़कर है हमारे लिए। हाँ, पर ये सिद्धांत वो लोग नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि हम मोक्ष कामेच्छु नहीं हैं। बहुत सुंदर। अन्य मत की हमको पता ही नहीं है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वहीं से ये इतना सटल डिफरेंस पड़ता है। ये जो छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं वो इस प्रकार के हैं। तो जो हमारा सिद्धांत से हम ये मानते हैं कि ठाकुर जी के अवतरण में विभूति रूपत तो कभी प्रकट नहीं होता है, चाहे हम साधन दशा में क्यों ना हो। लेकिन इतना पता था, सिद्धांत रहस्य ग्रंथ से इतना पता था कि जीव सदोष है, ब्रह्म निर्दोष है। सदोष का निर्दोष के साथ संबंध नहीं हो सकता है, इसलिए ब्रह्म संबंध मंत्र से हमें निर्दोष जैसा मानकर प्रभु हमारा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मुक्त जैसे है वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं इसीलिए मैं वही कहना चाह रही हूँ कि भगवान जब हमारे घर में सेव्यतया प्रकट होते हैं तो वो परब्रह्म ही प्रकट होते हैं, उनमें लेश मात्र भी न्यूनता नहीं होती है, वो विभूति नहीं है। ये हमारा प्रथम भेद हो गया, सिद्धांत भेद। अच्छा, वहाँ वो विभूति हैं क्योंकि हमारे अंदर उसकी योग्यता बद्ध जीवों में आ नहीं सकती है। और तत्व सिद्धांततः क्योंकि वहाँ जीव और ब्रह्म के अंदर भेद मध्वाचार्य जी मानते हैं, और रामानुजाचार्य जी जो है वो आत्मा शरीर संबंध से किंचित भेद मानते हैं, परंतु वो भेद ऐसा है जो कभी मिट नहीं सकता है। तो हम जब ये कहते हैं कि हमारे पास कृष्ण में सायुज्य मुक्ति की गुंजाइश है, ऐसी सायुज्य मुक्ति का कोई भी प्रकार रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी दोनों ही नहीं मानते हैं। नहीं मानते। क्योंकि नारायण जो है वो इस ब्रह्मांड से, मतलब जड़ और जीव दोनों से सर्वथा व्यतिरिक्त तत्व हैं। वो उपादान कारण नहीं है कभी भी सृष्टि के,
उनकी जो उपादानता है उसका तात्पर्य केवल इतना है कि सृष्टि उनके ऊपर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है, जड़ और जीव दोनों। तो निर्भरता को उपादानता बोला जाता है। हम मिट्टी घड़े में घुसकर जैसे उपादान बनती है, ऐसे नारायण सृष्टि में उपादान नहीं बन सकते हैं। ये दोनों का सिद्धांत है, ये जीव के प्रति भी नहीं और जड़ के प्रति भी नहीं। इसलिए जीव का कृष्ण में पूर्ण सायुज्य कभी नहीं हो सकता है। समझ में आया, पूरा समझ में आया राजा। इसलिए अब ये स्थिति बनती है कि कोई भी जीव अपनी बद्ध अवस्था में, मतलब इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ, वो जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए जीवन मुक्ति नाम का कंसेप्ट ही उनके वहां एक्सेप्टेबल नहीं है। हम जिसे निरोध और सर्वात्म भाव या व्यसन की अवस्था में हम जिसे जीवन मुक्त कहते हैं, वो जीवन मुक्ति की कोई गुंजाइश वहां नहीं है, क्योंकि वो सर्वदा अध्यासग्रस्त ही होते हैं। और अध्यासग्रस्त देह संघात वाले जीवात्मा के अंदर नारायण की परिचर्या की योग्यता नहीं आती है, और न परब्रह्मत्व उनके सामने कभी प्रकट हो सकता है। वो मुक्त जीवों में आती है। इसलिए कामना, हमारी प्राइमरी कामना ये है कि यहां हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रैक्टिस सेशन है उनके लिए, उनके सिद्धांत के हिसाब से। और जब हम जो वैकुंठ में जाकर करते हैं वो हमारी मूल प्रक्रिया है, वो मूल भक्ति है, शुद्ध सेवा है या शुद्ध भक्ति है। और हम ये कहते हैं कि चाहे हम साधनावस्था में क्यों ना हो, पर हमारी वृत्ति अगर इस बारे में स्पष्ट है, मन में हमारे ठाकुर जी के स्वरूप को लेकर कोई संशय है, तो वो तो एक अलग केस हो गया। पर महाप्रभु जी की सैद्धांतिक स्पष्टता के साथ, चाहे हम ABCD से क्यों ना शुरू करते हो, पर हमारे घर में डे 1 से परब्रह्म ही होते हैं, वो कभी विभूति नहीं होती है। और जो हमारी प्रक्रिया है वो भी जीवन मुक्तों की ही प्रक्रिया है, वो पूरी भगवत सेवा करने वाला प्रत्येक जीव जीवन मुक्त है, यही अपनी प्रक्रिया है। अब कमी हमारे अंदर है, इसलिए वो उजागर नहीं होती है बस, पर वहां वो प्रक्रिया या मान्य नहीं है। इसलिए वो मोक्ष कामना भक्ति की कामना है। ये मेजर डिफरेंस है हमारे बीच में। ये जो रामानुज और माधवाचार्य ने जो संदर्भ निकाला मुक्ति का, वो वेद को तो मान्य नहीं है ना, वेद तो ऐसा नहीं कहता है ना। सबको सब वचन मिलते हैं। नहीं, अब महाप्रभु जी ने जो कहा, महाप्रभु जी वो इंटरप्रिटेशन मान्य नहीं करते हैं। हमें तो महाप्रभु जी को ही, वही मैं कह रही हूँ, हम महाप्रभु जी को मानेंगे, वो अपने संप्रदाय को मानेंगे। लेकिन अपन महाप्रभु जी के तात्पर्य से ये वेद का संदर्भ नहीं मानेंगे, हम नहीं मान सकते। हम अगर शुद्ध डॉक्ट्रिनल चर्चा करेंगे तो हम नहीं मान सकते। नहीं मान सकते। बाकी जीव मात्र की भगवत भक्ति आदरणीय है, उस बारे में हमें किसी भी वैष्णव से कोई आपत्ति नहीं। भगवत भक्त हो तो तुम्हारे भी उपास्य वही है और हमारे भी वही है, हम एक समान है। इस बारे में कोई संशय का प्रश्न नहीं है। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अन्यथा जो लोग तिरुपति को विभूति मानकर अगर उनकी अर्चना करते हो, तो हम तो तिरुपति को परब्रह्म ही मानते हैं ना। हम उनका प्रसाद भी परब्रह्म बुद्धि से ही लेते हैं। महाप्रभु जी ने भी लिया है, वरना ये चीजें कैसे बैलेंस करेंगे हम? वही, यानी वैदिक मत तो यही है जो हमें नहीं, समझ में, तत्वतः ठाकुर जी हम सभी के लिए एक ही हैं। एक ही है। उनके भी वही उपास्य हैं, हमारे भी वही उपास्य हैं। इसलिए हम वैष्णव होने के नाते हम सब सर्व समान हैं। प्रत्येक विष्णु भक्त एक समान है। पर ये जो संप्रदाय भेद है उसे हम मिटा नहीं सकते कभी, तो ये रहेगा ही। हम हमारे जो सेवी स्वरूप है उसको तो परब्रह्म मान के ही सेवा कर रहे हैं उनकी, बट उनकी अनुभूति हमको नहीं हो रही है क्योंकि हमारे में कुछ दोष है। बट हमारे में कामना तो वो है ना कि हमको अल्टीमेटली तो परब्रह्म को प्राप्त करना है, तो फिर इसमें समस्या नहीं आएगी। परब्रह्म को प्राप्त करना है ये समस्या है इस वाक्य में। परब्रह्म हमें प्राप्ति है, अनुभूत नहीं है केवल। और वो अनुभूति में कमी हमारी तरफ से, ठाकुर जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी तो अपने मूल स्वरूप से हमारे सामने प्रकट ही विराज रहे हैं। ठाकुर जी तो आ ही गए हैं हमारे पास।
हम कम, हमारे अंदर जो कमी है उसे ओवरकम कर लो तो सब कुछ जो है वो शुद्ध वैकुंठ है हमारे घर में ही। तो वही मैं कह रही हूँ, उनमें वो कमी दूर हो गई है तो ठाकुर जी का रूप उनके सामने उजागर हो जाता है। हमारे अंदर नहीं हुई है तो नहीं होता है, कमी हमारे अंदर है। ठाकुर जी में विभूति और परब्रह्मत्व का भेद नहीं हो जाता है। अब वो लोग हमें क्या कहते हैं जब हम ऐसा महाप्रभु जी का सिद्धांत, वो लोग भी तो जानते हैं ऐसे कि भाई महाप्रभु जी तो ऐसा बोलते हैं कि परब्रह्म ही की सेवा कर रहे हो, तो कट्टर है वो लोग तो ऐसी बात का, तो क्या बोलते हैं हमारे लिए? मुझे वो ऐसा कहते हैं कि यो यत श्रद्धा स एव स, जो जैसी श्रद्धा रखता है उसके लिए वो ऐसा होता है। तो उन लोगों की श्रद्धा में कमी होगी फिर? नहीं, वो ये कहते हैं कि हम हमारी श्रद्धा रखते हैं तो ऐसा है हमारे लिए, आप ऐसी श्रद्धा रखते हो तो आपके लिए वो ऐसे हैं। ऐसा बोलते हैं। मुझे ऐसा ही बोला है आज तक, जितने लोगों ने बोला है उन लोगों ने। और मैं भी उनसे ऐसा ही कहती हूँ। मैंने कहा आप अपने अर्चा अवतार को जो मानते हो, हम तो इन्हें परब्रह्म ही मानते हैं। हमारे लिए परब्रह्म ही है, साक्षात हैं। हम इनमें विभूतित्व का स्वीकार नहीं करते। तो हम प्रणाम करते हैं तो हम परब्रह्म मानकर ही करते हैं। हम प्रसाद लेते हैं, परब्रह्म का प्रसाद ही है हमारे लिए तो। और हम बद्ध हैं तो हम अपने आप को बुरा नहीं मानते हैं। हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है अपनी अवस्था को लेकर। हम सुपीरियर हैं, ऐसा ही हम तो मानते हैं अपने लिए। सबके लिए ठाकुर जी एक होते हैं, ठाकुर जी की लीलाएं एक है, ठाकुर जी का नाम एक है, ठाकुर जी का महात्म्य एक है, नवदा भक्ति एक है, हमारा तिलक एक है, हमारी तुलसी कंठी एक है। हम सब एक ही हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अलग वातावरण में आई हूँ। चाहे मैं रामानुजों के स्थान पर चली जाऊँ, मैं उनके साथ रही हूँ, उनके घर में भी रही हूँ, उनकी सेवा के भी खूब दर्शन किए, प्रसाद लिया है, बहुत परिचर्या की है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं। मध्वों के साथ भी ऐसा कभी नहीं लगता है, चैतन्यों के साथ भी कभी नहीं लगता है। ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी में कभी कोई भेद नहीं होता है। उनके प्रति भाव रखने वालों में भी कभी कोई भेद नहीं होता है। बाकी ठीक है, ये सब नेग्लिजिबल चीज़ें, हम जब उस वैष्णवता को एंजॉय करते हैं, सब जगह हर प्रकार के भक्त हैं। वो चाहे माने ना माने, आलवारों को वो लोग मुक्त मानते हैं। तो 12 आलवारों ने प्रकट होकर जब ठाकुर जी की ऐसी भक्ति की, तो तिरुपति बालाजी को रोज कीर्तन गा गा के सुला रहे हो आप झूले में, तो आप क्या भाव कर रहे हो? तो नित्य सेवा ही होती है वहां रात को। झूलाते हैं वो सोने का भाव है? हाँ, पोढ़ाने के लिए ठाकुर जी को रोज रात को पलना में पोढ़ाते हैं। डेली शयन आरती होने के बाद ठाकुर जी के आगे पलना पधराया जाता है। उसके दर्शन नहीं होते हैं, अंगत सेवा ही होती है वो। नहीं, लेकिन वो स्क्रीन पे दिखाते हैं। स्क्रीन पे आता है। अब ये विकृति है फिर से। बाकी वहां उनके लिए उस सेवा का नाम ही ये है कि ये शैया मंदिर की अंतरंग सेवा होती है। तो वहां अन्य भी जितने प्रचारक भी होते हैं ठाकुर जी की सेवा में, उनमें भी जो मुख्य सेवायत के अतिरिक्त के लोग निज मंदिर को छोड़ देते हैं उस समय। ये सब स्क्रीन पे दिखाते हैं वो लोग। मैं वही कह रही हूँ, ये तो सब भावनात्मक विकृतियां हैं ना। अच्छा। पर हम जैसे शैया मंदिर में ठाकुर जी को पोढ़ाते समय एकांत होता है बिल्कुल। तो उस प्रकार से वहां भी जो ठाकुर जी को रोज पलना झुलाते हो डेली, हम दिन में झुलाते हैं, वहां शयन के समय झुलाने का क्रम है। और आलवारों ने ठाकुर जी के लिए लोरियां गाई हैं, जैसे हम कीर्तन गाते हैं। तो कोई भाव भेद नहीं है उसमें। वहां भी अगर आपके लिए ऐश्वर्य भाव की भक्ति है, तो ठाकुर जी को कोई भक्त लोरी कैसे सुना सकता है? मध्वों के वहां उडुपी कृष्ण को पलना झुलाते हैं, फिर बैंड बहुत तेज तेज ड्रम बजते हैं। वहां वो ऐश्वर्य हमारे अंदर जागृत करने के लिए वो किया जाता है कि ठाकुर जी का शयन नहीं हो सकता है, ठाकुर जी सर्वदा जागृत होते हैं। तो पलना की सेवा करने के बाद फिर ड्रम बजते हैं हमारा ऐश्वर्य जागृत करवाने के लिए, कि यशोदा जी के भाव से ठाकुर जी को वो वात्सल्य दिया जा सकता है, पर हम अपने ऐश्वर्य भाव को भुला नहीं सकते। इसलिए फिर से उसे याद करो कि ये कौन है।
तो कोई भाव भेद नहीं है, हम साथ रहते हैं, हमें कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ और लोगों के साथ रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं, राजनीति इसे बड़ा बना देती है केवल। आपने बताया कि आप ऐसा बोलते हो कि हम बद्ध अवस्था में भी सुपीरियर है, क्योंकि बद्ध अवस्था में भी हम परब्रह्म की सेवा का हमें अधिकार मिला है, अवसर, इसलिए ना राज। बिल्कुल। अच्छा, ठाकुर जी तो आए कि नहीं आए हमारे घर, हम जैसे भी हैं हाँ, तो हम सर्वोत्तम हैं, हम क्यों दुखी होंगे अपने लिए। ठीक है, जो हमारे अंदर कमी है उन्हें ओवरकम करने का प्रयास हमें करना चाहिए, पर हम जिनसे भी प्रेम करते हैं उनकी सब कमियों को भी तो हम नज़रअंदाज करते ही हैं ना। सब में कमी होती है, पर हम प्रेम होता है तो हम उनकी उन कमियों को अच्छा बना देते हैं। ऐसी है ये बात है। पर एक चीज राजा होनी चाहिए कि जैसे हम सुपीरियर माने अपने को तो वो कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरों को हमें ऊंचा लगना है। वैष्णव मात्र सर्वोत्तम होता है, प्रत्येक विष्णु भक्त प्रत्येक कृष्ण भक्त उत्तमोत्तम होता है। वैष्णव मात्र में भगवत स्वरूप के ही दर्शन हमें करने चाहिए, स्पष्ट सिद्धांत है। तो वहाँ जैसे आपने अभी आज्ञा करी कि हमने वहाँ पर प्रसाद ले लिया उनके यहाँ पर, तो अपना जो सिद्धांत है समर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम माचे, फिर वो सिद्धांत कैसे पालित होता? वो असमर्पित है पर प्रसाद है। वो तो हम किसी भी दूसरे वैष्णव के घर भी प्रसाद लेते हैं, वो हमारे लिए समर्पित नहीं है। हमारे ठाकुर जी, कोई भी दूसरे वैष्णव के घर हम जाकर जब प्रसाद लेते हैं तो वो हमारा समर्पण नहीं है, क्योंकि वो सेव्य हमारा नहीं है। उसे तो कहीं नहीं लेना चाहिए, अपने सेव्य के अतिरिक्त का। ऐसे वैष्णवों को हमारे परिवार में हमने देखा है जिन लोगों ने अपने ठाकुर जी की झाड़ी के अतिरिक्त कोई जल नहीं पिया जीवन में कभी। अपने पियर भी अपने ठाकुर जी के जल को बोतल में भर के और जाके रात लौट के आते थे, और वो अपने संप्रदाय के वैष्णव नहीं थे, वो चैतन्य संप्रदाय के वैष्णव थे। तो कहने का अर्थ ये है कि उन लोगों ने ये समर्पण, शुद्ध समर्पण यही होता है कि फिर तो मेरा पति मेरा, तुम्हारा पति तुम्हारा। पर हम अगर ऐसे आग्रही न हो, वैसे उत्तम पक्ष अपने संप्रदाय के लिए यही है। फिर किसी के यहाँ का भी प्रसाद जो है वो हमारे लिए प्रसाद हो सकता है, पर वो समर्पित नहीं होता है। समर्पण हमारा हमारे सेवे के लिए होता है और किसी के लिए कभी नहीं हो सकता है। पर हम अन्य वैष्णवों के वहाँ यदि प्रसाद ग्रहण करने का प्रकार यदि हम रखते हैं, तो जो भी वैष्णव क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आज की जो आधुनिक विकृति है वो एक अपनी समस्या है। मंदिरों के अंदर जो प्रसाद होता है वो ठाकुर जी का प्रसाद ही नहीं होता है, जो बाहर वितरण में आता है। क्योंकि इतना मास अब आने लग गया कि ठाकुर जी को इतना सिद्ध करना और इतना अरोगाना, ये व्यवस्था कोई दुनिया का व्यक्ति निभा नहीं सकता है। परंतु यदि ठाकुर जी के थाल से सीधा प्रसाद यदि हमें उपलब्ध होता हो, कणिका भी क्यों नहीं, प्रसाद पेट भरने की चीज़ नहीं होती है, कणिका भी क्यों नहीं, पर वो ग्राह्य है, उसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं। कोई भी वैष्णव क्षेत्र हो, देवद्रव्य वगैरह की सब चीज़ों को हमें देखभाल लेना चाहिए। आज ये सब चीज़ें भी अब बदल चुकी हैं, पर फिर भी ओवरऑल करें आगे। समर्पण के लिए जो ये डेफिनेशन है, तो ये सिर्फ अन्न तक के जब तक सीमित रह जाता है तब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जब सिद्धांत रहस्य का अभ्यास कर रहे थे तब ऐसा समझ में आया कि कोई कोई समर्पण और निवेदन और विनियोग और ये ऐसे अलग अलग स्टेप्स हैं। तो आप निवेदन कुछ कर रहे हैं, बाद में विनियोग कुछ कर रहे हैं, और वो समस्त समर्पण में, जैसे मैं अभी कोई बाहर कोई सम्मेलन में गया, वहाँ पे मेरा सत्कार किया गया और मेरे को शाल पहनाया गया, तो वैसी छोटी सी चीज़ के भी ऊपर, या मेरे को डॉक्टर के पास में गया, मेरे को मालूम ही नहीं था डॉक्टर मेरे को इंजेक्शन देने वाला, और वहाँ पर मेरे को इंजेक्शन दे दिया, सलाइन चढ़ा दिया। अब वो समर्पण मेरे को कैसा करना है, ये सब चीज़ें अलग अलग टुकड़ों में बात की गई है। तो ये सर्वस्व समर्पण की जब बात आती ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब भूल जाते कि वो बात सब पूरी प्रसाद पर आकर के अटक गई, और सर्वस्व समर्पण के बारे में वो व्याख्या छोटी रह गई, क्योंकि सिर्फ अन्न तक के तो बात नहीं हो, तो वहाँ पर साल उधारी है, उसकी भी समर्पण की बात थी, मैंने चप्पल लेकर के आया, उसकी भी बात आ गई। तो सब छोटी छोटी बातें भी है। सही बात। अभी यहाँ पर वाक्यों के उदाहरण से जो चल रही है श्वेता उपनिषद,
तो अभी कुछ समय पहले हालोल में क्लास था, तो वहां पर बात हुई कि उदाहरण सर्वस्व एकदम सेम टू सेम हो ही नहीं सकता। उदाहरण होता है। नहीं, यहाँ कोई उसके लिए चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, ये श्वेता मुमुक्षी की बात नहीं, मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि पुरुषोत्तम जी ने जो ये पूरी बात उठाई है वो ये वैष्णवीय संप्रदाय भेदों के लिए ही उठाई है। हाँ, तो लेकिन इन लोगों को जो ये नहीं, वो इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि ये मुमुक्षुता का जो तात्पर्य है वो हमारे लिए भी नियति के संदर्भ से, इच्छा के संदर्भ से, सेवा फल में बताई गई व्यवस्था के हिसाब से और जीवन मुक्त की व्यवस्था के हिसाब से वैष्णवीय मंत्रों के अंदर भी और वैष्णवीय सिद्धांतों के अंदर भी ये सब आपत्तियां उपस्थित हो सकती हैं। और पुरुषोत्तम जी जो यहाँ स्पष्टता करना चाह रहे हैं वो इसीलिए करना चाह रहे हैं ताकि इन वैष्णवीय मंत्रों में भी हम इस बारे में डिस्कशन करना हमें आना चाहिए। जिसके लिए मैंने उद्धव गीता पढ़ाते समय भी मैंने ये कहा था कि भगवान ने बहुत प्रकार का भक्ति योग उद्धव जी को भी कहा है और उसे हमने तब देखा भी था कि वो भक्ति योग एक तरह से नहीं है। तो भक्ति के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग अधिकारी हैं, इसलिए अपने अपने लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो मैं जो ये रामानुज और मध्व सिद्धांत की जहाँ तक बात है वहाँ तक ये इसका पुरुषोत्तम जी जो काउंटर करना चाह रहे हैं वो इसी प्रयोजन से करना चाह रहे हैं कि हम इन्हीं भेदों के कारण उन मंत्रों का आदर अपने संप्रदाय में नहीं कर सकते। वैष्णव मंत्र हैं और उत्तम हैं, तत्त फलों के लिए विहित हैं, इस बारे में कोई संशय नहीं है, इसका विरोध हम भी कभी नहीं करते हैं। इसीलिए ये कहने का अर्थ था कि ये पूरा डेवलपमेंट सब्जेक्ट का इसी हेतु से किया गया है। तो विभक्ति मात्रस्यैव अर्थबलात् विपरिणाम इति न कस्यापि अश्रौतत्वम्। तो पुरुषोत्तम जी उसे यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि अब इन मंत्रों में भी जो सिद्धांत निरूपित हुआ है उसके साम्य को देखते हुए हम श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र में अश्रौतत्व की आपत्ति को उपस्थित नहीं कर सकते। न च पुनः, हाँ, वो हमसे ये कह रहे हैं कि वैष्णव मंत्र में आप सर्व समानता क्यों नहीं मान सकते हो, या अन्य भी शरण मंत्रों का आदर क्यों नहीं कर सकते हो। जैसे ब्रह्म सवन मंत्र मिला तो हमारे मन में, जैसे कल हमने ये पूछा कि क्यों गोपाल मंत्र की जरूरत है, ऐसा कोई उल्टा भी पूछ सकता है कि महाप्रभु जी के पास पहले से ही गोपाल मंत्र था तो ब्रह्म सवन मंत्र की क्या आवश्यकता है, या उस नूतन दीक्षा पद्धति को शुरू करने की क्या जरूरत है। दीक्षा चतुष्टयी में श्याम काका जी ने इसीलिए उस ग्रंथ को प्रकाशित किया क्योंकि ये पूरी आपत्ति गोपीनाथ जी के एक श्लोक से उठी है, पूरा बवाल, जहां गोपीनाथ जी ये आज्ञा करते हैं कि तुलसी समर्पण हमें गोपाल मंत्र से करना चाहिए। और बस उस एक मंत्र प्रयोग के नाम पर गोपीनाथ जी के ऊपर मर्यादा मार्गीय का थप्पा लगा दिया गया कि उन्होंने गोपाल मंत्र के आश्रय की बात की या गोपाल मंत्र के उपयोग की बात की, जबकि शुद्ध पुष्टि मार्गीय मंत्र आत्मनिवेदन मंत्र है। इसीलिए उस विषय को श्याम काका जी ने दीक्षा चतुष्टयी में एड्रेस किया है कि ये अलग अलग प्रयोजनों से हमने इन दीक्षा प्रणालियों को कंटिन्यू किया है। तो गायत्री दीक्षा, गोपाल मंत्र दीक्षा, शरण मंत्र दीक्षा और आत्मनिवेदन मंत्र दीक्षा, ये चारों ही हमारे संप्रदाय के अभिन्न अंग हैं। परंतु ये प्रश्न तब उपस्थित होते हैं जब उसी गोपाल मंत्र से चैतन्य संप्रदाय के वैष्णव भी दीक्षित होते हैं, हम भी दीक्षित होते हैं। कोई शंकराचार्य जी के पास जाकर गोपाल मंत्र वैष्णव मंत्र होने से कोई वैष्णव स्मार्त भी गोपाल मंत्र की दीक्षा ले ही सकता है। शालिग्राम उपासना के प्रयोजन से कोई भी व्यक्ति गोपाल मंत्र का सकाम अनुष्ठान भी कर ही सकता है। तो अब मंत्र एक है और अधिकारी हो गए चार, या उपयोग करने वाले व्यक्ति हो गए चार, पर मंत्र नहीं बदल रहा है किसी के लिए भी। प्रयोजन भेद से फल भेद हो जा रहा है, व्यवस्था भेद हो जा रहा है। तो तात्पर्य यह है कि ये सब बातें इसीलिए चर्चा में आ जाती हैं। और दीक्षा जो है वो संप्रदाय के लिए उसका हृदय है, प्रत्येक संप्रदाय के लिए। तो जब तक आप उसे ही स्पष्ट नहीं करते हो तब तक आपका पूरा संप्रदाय हवा में। तो ये पूरा ग्रंथ के पीछे इतनी सारी मेहनत
जो पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे शरण मंत्र के ऊपर या आत्मनिवेदन मंत्र के ऊपर प्रश्न उठा देता है तो हम और हमारा पूरा संप्रदाय अद्धर है, उसके पास कोई आधार नहीं है जवाब देने के लिए। तो सीरियस इश्यू है, कहने का अर्थ है। तो इसलिए पुरुषोत्तम जी ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये जो दो मंत्र है हमारे संप्रदाय के, दीक्षा मंत्र जो है वो स्पष्ट रूप से कहीं भी वेद में जैसे ये सब मंत्र दिखाए गए हैं ऐसे नहीं है, नूतन कोई आविष्कार है मंत्रों का जो ठाकुर जी ने खुद प्रकट होके दिया है। तो इसीलिए भी ऐसा हो स्टैंड हो सकता है कि ये श्रौत मंत्र प्रामाणिकता क्या, सवाल ही नहीं ना। कल मैंने कहा हमें महाप्रभु जी पर श्रद्धा है तो हम इस इंसिडेंट को मानते हैं, पर कोई अश्रद्ध है तो विटनेस क्या है इस इंसिडेंट की? महाप्रभु जी का अपना ही वाक्य है इस बारे में। एक दामोदर सरसानी अकेले विटनेस है इस पूरे इंसिडेंट के। अब इसी एक दीक्षा पर और इसी एक इंसिडेंट पर हमारा पूरा संप्रदाय खड़ा है, हम सारे खड़े हैं। मतलब 2 करोड़ अगर वैष्णव की संख्या टेंटेटिव हम मानते हैं तो इतने लोग इसके ऊपर निर्भर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है राजा कि पुरुषोत्तम जी तो ये बात सिद्ध करेंगे प्रमाणतः कि ये वैदिक है, उसमें प्रमाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितने वैदिक कृष्ण वैष्णव मंत्र है उससे भी ये सुपीरियर, ये हम कहना चाह रहे हैं। वही तो समस्या है सारी। समानता है अगर तो आवश्यकता ही नहीं है, फिर गोपाल मंत्र और ब्रह्मसवन मंत्र वैकल्पिक हैं। और अगर समानता नहीं है तो उसका स्वीकार क्यों है? ये उत्तम है तो उत्तम के मिलने के बाद गौण की आवश्यकता नहीं रह गई। इसीलिए तो ये सारी समस्याएं उठ रही हैं। और वो अगर तांत्रिकी है या श्रौत और स्मार्त हैं तो तुम उत्तम कैसे हुए? ये आपत्ति है पूरी। और इसीलिए पुरुषोत्तम जी ये सब सिद्ध कर, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं इस बात के पीछे। सवाल ही नहीं। अरे कोई हमसे आकर ये पूछ ले कि दूसरे कृष्ण मंत्रों में और तुम्हारे में क्या फर्क, या हम मंत्र बोले और तुम मंत्र बोलो, उसमें क्या फर्क? तो बताना, जवाब तो देने पड़ते हैं कि नहीं? अच्छा, मैंने ही बोला था ट्रेन में ये सब पढ़ रहे हम लोग, ये लड़के बोल रहे हैं कि इसमें आपत्ति आती ત્યારે પણ એમના વાક્ય પર કઈ બોલના રહેતા જવાબ આપી દીધો। तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कि नकस्यापि अश्रौतत्वम, तो इस तरह ये मंत्र अश्रौत नहीं है। तो जो कल हमने देखा था उसकी निर्वाहकता, उपदेश की निर्वाहकता से, तो उससे तात्पर्य साम्य है, शब्द साम्य है, विभक्ति का सामान्य है, अर्थ साम्य है, इसलिए हम इसे अश्रौतत्व का आपत्ति इस पर उपस्थित नहीं कर सकते। न च मंत्रेषु विपरिणामो अनुचितः इति शंक्यम। तो अब पूर्व पक्षी ये प्रश्न कह रहा है कि मंत्रों में किसी से विपरिणाम होता है ऐसा बोलना अनुचित है। कोई भी मंत्र के प्रति हम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते कि उससे विपरिणाम होगा। तो उसका आप जवाब दे रहे हैं कि इति शंक्यम नवमस्य प्रथम पादे। तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी सूत्रों में विकारः तत्प्रधाने स्यात् इति अधिकरणे, तो पुरुषोत्तम जी ये विपरिणाम का जो निरूपण है वो कह रहे हैं कि पूर्व मीमांसा के ऊपर जो जैमिनी ऋषि के सूत्र हैं उसमें 9वें पाद में प्रथम अधिकरण आता है कि विकारः तत्प्रधाने स्यात्, कि ये अधिकरण में अयम यजमानः आयुः आशास्ते, वहाँ इस अधिकरण में तैत्तरीय ब्राह्मण के इस वचन के ऊपर चर्चा की गई है, जहाँ ये कहा गया है कि ये यजमान जो है इसकी जो आयु है उस पर कुछ विचार वहाँ हो रहा है कि जो यजमान है उसकी जैसे दीक्षा के लेकर या यज्ञोपवीत होना चाहिए इसे लेकर, या उसकी आयु को लेकर, या उसकी अवस्था को लेकर कुछ कुछ आहुतियों में योग्यता और अयोग्यता के विचार होते हैं। जो बात हम ये वृत्रासुर वाले प्रसंग में देखते हैं कि एक मंत्र में एक छोटी सी गलती हो जाती है तो देवता के बदले राक्षस पैदा हो जाते हैं। अब मंत्र के उच्चारण की गलती है, शब्द में नहीं गलती करी है कोई।
जैसे ये तनु वित्तजा में हमने तनुजा वित्तजा कर दिया तो कितनी आफत हो जाती है। इतना सा छोटा सीमिंगली माइनर मॉडिफिकेशन है केवल, और वो भी मान लेते हैं हम, चलो कि व्याकरण के सिद्धांत से किया भी जा सकता है कि जा पद को हम तनुजा और वित्तजा दोनों से जोड़ सकते हैं, पर विपरिणाम कितना है उसका। कहाँ तो हमें कृष्ण मिलने थे और केवल इतना विभाजन कर देने से गोसाई जी कहते हैं कि ये तो अभिमान वर्धक होता है। केवल तनुजा वित्तजा का डिवीजन कर देने से अभिमान बढ़ता है, केवल कृष्ण नहीं मिलते। कितना बड़ा विपरिणाम है। यद्यपि उसमें हमने कोई नया शब्द नहीं जोड़ा है, कोई नया शब्द नहीं जोड़ा है, परंतु केवल उसके स्वरूप में कुछ हमने ऊपर नीचे कर दिया। उस प्रकार से जैमिनी इस अधिकरण में ये चर्चा करते हैं कि शास्त्र में भी इस विषय में ये कहा गया है कि किसी मंत्र का अच्छा मंत्र है, परंतु उसका उपयोग यदि कोई अदीक्षित कर देता है या कोई कम आयु का व्यक्ति उस मंत्र में आहुति दे देता है या अन्य कोई व्यक्ति उस मंत्र के स्थान पर उसकी आहुति दे देता है तो कर्म में विपरिणाम बताए गए हैं। उसको यहाँ पुरुषोत्तम जी उदाहरण के रूप में हमें बताना चाह रहे हैं कि मंत्र में दोष नहीं आता है, परंतु उसके प्रयोग करने वाले के दोष के कारण मंत्र विपरीत परिणाम को उत्पन्न करते हैं। इसलिए कोई मंत्र विपरिणाम प्रकट करता है ऐसा अगर हम कहते हैं तो ऐसा हो सकता है। ये जैमिनी सूत्र मतलब कर्म मार्ग, कर्म मीमांसा, इसके ऊपर महाप्रभु जी का भाष्य हमें मिलता है, कुछ कुछ अंशों में मिलता है। हाँ, संपूर्ण भाष्य ब्रह्मसूत्र पर है ऐसे नहीं उपलब्ध होता, पर पत्रावलंबन की पुस्तक में श्याम काका जी ने जितना प्राप्त है उतना हमने प्रकाशित किया है वहाँ, और उसके ऊपर जो भी स्पष्टीकरण देने हैं वो विस्तृत भूमिका से श्याम काका जी ने दिए भी हैं। पर अधूरा भाष्य हमें जैमिनी सूत्र पर महाप्रभु जी का मिलता है, और वेदाह श्री कृष्ण वाक्यानि में चकार से आवरण भंग में पुरुषोत्तम जी ने जैमिनी सूत्र को प्रमाण रूप में स्वीकारे हैं, परंतु व्यास का विरोध होता हो वहां जैमिनी का मत आदरणीय नहीं माना है। गुरु शिष्य हैं फिर भी, इसीलिए गुरु के वाक्य को महाप्रभु जी कहते हैं कि व्यास सर्वज्ञ है। तो इत्यादि रूपे फल प्रकाशके, तो जब अयम यजमान आयु आशास्ते, वहां जो यजमान जब किसी मंत्र प्रयोग से आहुति देता है तो उसकी आयु की अपेक्षा रखी गई है कि तुम कितने वर्ष के हो। ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ उसकी योग्यता को पूछने के लिए करते हैं। तो इत्यादि रूपे फल प्रकाशके सूक्त वाक मंत्रे, तो यहाँ जब कोई एक आयु का व्यक्ति जब एक ही मंत्र से आहुति देता है उसके जब फल का प्रकाशन सूक्तवाक तंत्र में किया गया है, वहाँ ये बात कही गई है कि सत्रिणाम एते यजमानाः आशस्ते इत्यादि रूपस्य विभक्त्यंतरस्य अंगीकारात् तस्य च विपरिणाम एव प्रवेशात्। तो सत्रिणाम एते यजमानाः आशसते, आशस्ते के बदले आशसते, इतना ही अंतर पड़ता है, परंतु वो विभक्त्यंत प्रयोग है, विभक्ति का परिवर्तन है इन दोनों में। विभक्ति के परिवर्तन के कारण ये उसकी आयु के बारे में ये मंत्र वहां निर्धारक नहीं माना गया है। ये अधिकरण में जैमिनी ने इसका निर्णय दिया है, सिद्धांत दिया है। तो वहां पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि इत्यादि रूपस्य विभक्त्यंतरस्य अंगीकारात्, तो जैमिनी ने वहां इतना उत्तर दिया है कि अयम यजमानः आयुः आशास्ते, इसके साथ उत्तर के रूप में हम ये जैमिनीय न्यायमाला के इस वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो जैमिनी ने कहा है कि ये प्रश्न और ये उत्तर ये दोनों एक दूसरे से असंगत हैं, क्योंकि दूसरे मंत्र के अंदर विभक्ति अलग है। तो समान विभक्ति अंत का संयोग समान अर्थ में हो सकता है, परंतु विभक्ति भेद के कारण इस मंत्र का प्रयोग हम पूर्व वाक्य के उत्तर के रूप में नहीं कर सकते। तो इत्यादि रूपस्य विभक्त्यंतरस्य अंगीकारात्, तो अन्य विभक्ति के अंगीकार से तस्य च विपरिणाम एव प्रवेशात्, तो वहां जैमिनी ने भी इस अधिकरण में यह निर्णय दिया है कि ऐसा करने पर विपरिणाम के प्रवेश की आशंका होती है। प्रतीयमाने अर्थे, इसलिए जो भी अर्थ हमें प्रतीयमान है, समझ में आ रहा है ऑन प्राइमा फेसी, उसमें तात्पर्य निर्वाहाय, तात्पर्य के निर्वाह करने के लिए पदैक देशान्यथात्व कल्पनस्यैव, पद का एक देश अर्थात पद की समान विभक्ति, दो पद एक ही देश में होने चाहिए। देश मतलब एक स्थान। तो विभक्ति या लिंग
जो कुछ भी उस पद में देखा जाना चाहिए वो दोनों पदों में एक देशी होना चाहिए, एक ही स्थान पर वो दोनों पद होने चाहिए, समान विभक्त्यंत होने चाहिए। उसमें अन्यथात्व कल्पनस्यैव विपरिणमत्वात्, जब उसमें हम अन्यथा करते मतलब उसका स्थान बदल देते हैं, समान अधिकरण्य नहीं देखते हैं, तब विपरिणामत्वात्, विपरिणाम होने के कारण इति न कोपि शंकालेशः। तो जैमिनी ने भी मंत्र से विपरिणाम होने की संभावना को बताया है। इसलिए हम भी जब ये कहते हैं कि उपासना मार्गीय मंत्र का अनुष्ठान यदि भक्ति मार्गी करने लगता है तो उसे विपरिणाम होता है, तो इस प्रकार का सिद्धांत बताने में कोई आपत्ति नहीं है। वही जो अभी संकीर्तन की बात चली उसमें भी यही आंसर विपरिणाम है, विपरिणाम, भजन जामिन की बात हुई उसमें भी यही बात हो गई ना। विपरिणाम होता है, भगवान नाम के दुरुपयोग का प्रत्यवाय होता है, पाप होता है। स्पष्ट है? आप लोग 5-1 मिनट का विराम कर लो, फिर हम आगे का विषय लेते हैं।